क्या मुस्लिम वर्ल्ड को खामनाई एक्सेप्टेबल नहीं थे? क्यों नहीं आवाज उठाई गई फिर? नहीं, एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं थे, मैंने बताया ना आपको कि तीन तीन धड़े बने हैं हाँ, और तीनों चाहते हैं कि हम मुस्लिम वर्ल्ड के आका बन जाएं, मालिक बन जाएं। तो खमनई भी तो यही चाहते थे। खामिनई खामिनई ने ये नहीं चाहा। खामिनई ने हमेशा जुल्म के सामने घुटने नहीं टेके। ये साफ कह दिया था कि मैं मर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा। उसका सीधा सा मसला ये है कि हमें इजराइल को और अमेरिका को ख़त्म करना है। पूरी दुनिया का मुसलमान आयतुल्लाह खामिनी की शहादत पर रो रहा है। तो आप भी रोए? मेरे भी आंसू निकल गए, आप यकीन जानिए। तो भारत के मुसलमान ने खमनाई की मौत पर क्यों आंसू बहाए? योद्धा को सलाम हर कोई कर, ये योद्धा है। भारत का हिंदू अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मर रहा है तो क्यों छाती पीट रहा है? वही रिश्ता हमारा भी है ईरान से। न उनका जनाजा निकला, न ये कभी देखा कि कुछ शव दिखा। क्या आपको लगता है ये परसेंटेज चांसेस हैं कि वो जिंदा हो सकते हैं? ईरान को इतना कर्ज दिया जाता है मिडिल ईस्ट से, लेकिन ईरान उन्हीं पर हमला कर रहा है। ईरान यूएई पर हमला कर रहा है, ईरान सऊदी पर कर रहा है, वहां के बेसिस पर हमला कर रहा है। वो अपने भाई पर, मुस्लिम ब्रदरहुड को नहीं छोड़ रहा है। तो फिर अगर उसके पास आ गया न्यूक्लियर वेपन तो वो कितनी तबाही मचाएगा? कब तक चलेगी जंग? ये तो देखिए, जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करेगा और नहीं किया सरेंडर तो मरेगा। क्या बात कर रहे हैं? 100%। आपने तो अलग ही भविष्यवाणी कर। आप देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। पिछले 10 दिनों से लगातार मिडिल ईस्ट का एक इलाका सुलग रहा है और इतना सुलग रहा है कि दुनिया इस पर बात कर रही है। अब तक आपने हर आवाज सुनी होगी ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका युद्ध के बारे में, लेकिन एक आवाज ऐसा लग रहा है शायद लौट कर वापस नहीं आई है, यानी वो इतनी बुलंदी के साथ नहीं समझ में आ रही है। वो है मुस्लिम वर्ल्ड की आवाज। मुस्लिम वर्ल्ड क्या सोचता है ईरान के बारे में? क्या ईरान को लेकर मुसलमानों का समर्थन है? ईरान को क्या वो सही मानते हैं या फिर ईरान का विरोध करते हैं? और विरोध करते हैं तो क्यों विरोध करते हैं? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ रहे हैं और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति जो कि ये बता पाएंगे, नब्ज पकड़ पाएंगे कि आखिर मुसलमान दुनिया का इस युद्ध के बारे में क्या सोच रहा है। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब जुड़ेंगे जो कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उम्मीद है आप ये शो एंजॉय करेंगे। अपना फीडबैक जरूर हमें दें, लेकिन एक दायरे में रहकर हम आपके फीडबैक को स्वीकार भी करेंगे और साथ में हमें बेहतर बनने का मौका मिल पाएगा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ये शुक्रिया। समय देने के लिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका रशीदी भी। साहब, हम आपसे टीवी डिबेट में बात करते रहे हैं, जी लेकिन इस बार मौका थोड़ा अलग है। जी जी। थोड़ा विस्तार पूर्वक बात करनी बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ईरान मुस्लिम कंट्री है, लेकिन मुसलमानों का जो वर्ल्ड है, जिसे अरब वर्ल्ड कहते हैं, उसका पूरा पूरा सपोर्ट नहीं दिख रहा है। पूरा सपोर्ट क्या, खुलकर कोई बोल ही नहीं रहा है। क्या मुस्लिम वर्ल्ड ईरान का विरोध करता है? ये सवाल है। देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड में तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा है सऊदी अरब, एक हिस्सा है टर्की, एक हिस्सा है ईरान। और तीनों हिस्सों में जो सऊदी, टर्की और ईरान की जो आला कमान है, उन तीनों में एक होड़ ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा आदमी हो, मुस्लिम वर्ल्ड को लेकर चलने वाला जो हो, वो मैं होना चाहिए। तीनों में एक होड़ लगी है। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले तैयब अर्दगान का बड़ा चर्चा था मुस्लिम वर्ल्ड में, और सारी दुनिया के मुसलमान तैयब अर्दगान को बड़ा चाहते थे। लेकिन जब से लोगों को पता चला कि ये नाटो का हिस्सा हैं और इनके अमेरिका और इजराइल से करीबी ताल्लुकात हैं, तो उनकी जो पोजीशन है मुस्लिम वर्ल्ड में, मुसलमानों में, वो कहीं ना कहीं गिरती चली गई। और आज तैयब अर्दगान को हर मुसलमान ये देखता है कि ये वो नहीं है जिसको हम सोचते थे। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बहुत निगेटिविटी है मुसलमानों को लेकर। एक वजह तो ये है कि उसने बैठते ही जिस तरह की फरमान शुरू की। सऊदी हमारे लिए असल में एक ऐसा देश है, एक ऐसा मुल्क है जिसको हम कहते हैं कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, खोया हुआ इस्लाम आज से 1400 साल पहले फिर अपनी नई शक्ल में वापस आया। वापस आया।
और मोहम्मद साहब ने उस इस्लाम को लोगों को बताया, समझाया कि इस्लाम क्या है। हम्म, तो हम उसको बड़ी अकीदत और बड़ी मोहब्बत की नज़र से देखते हैं उस देश को। उसमें मक्का मदीना जैसे शहर भी हैं, होली प्लेसेस हैं। होली प्लेसेस हैं। मक्का के अंदर जो खाना काबा है वो हमारे लिए सबसे मुक़द्दस जगह है। हम्म, मदीना जहाँ मोहम्मद साहब दफन हैं वो भी हमारे लिए सबसे मुक़द्दस जगह है। तो हम सऊदी को ऐसा समझते हैं कि जैसे इस्लाम का उदय यहाँ से हुआ। हम्म, तो उस जगह से हम कोई गलत चीज़ नहीं देखना चाहते। पूरी दुनिया के मुसलमान, ठीक। यानी हिंदुस्तान में मुसलमान क्या कर रहा है, पाकिस्तान में क्या कर रहा है, दुबई में क्या कर रहा है, इस पर बहस नहीं होती। हम्म, बहस इस पर होती है कि सऊदी में क्या हो रहा है और ये इस्लाम के खिलाफ क्यों हो रहा है। हम्म, क्योंकि सऊदी इस्लामी मुल्क भी है और होली प्लेस भी है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने आने के बाद में जिस तरह से धड़ाधड़ कुछ फैसले किए जैसे कि जो इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत के विरुद्ध हैं। हम्म, सपोज दैट उसने सिनेमा घरों की इजाज़त दे दी कि सिनेमा खुलने चाहिए। औरतों को बाकायदा पर्दे में न रहने के लिए उसने बोल दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम्म, आप रह सकते हैं। और उसने जो है एक न्यू सिटी की बुनियाद डालने की बात कही कि साहब उसमें जो है वीज़ा फ्री होंगे और दुनिया की अय्याशी के सारे सामान वहाँ होंगे। हम्म, ये जो सारी चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं मुस्लिम दुनिया को उसने विचलित किया है। अच्छा। और मोहम्मद बिन सलमान से जो एतमाद, जो एतकाद था लोगों का, वो ख़त्म हुआ है। हम्म, इन सब के बीच में एक नाम आया, आयतुल्लाह ख़ामेनी। हालाँकि शिया और सुन्नी को लेकर जिस तरह की एक बहस मैं समझता हूँ कि इमाम हुसैन के बाद में, हम्म, इमाम हुसैन से पहले नहीं था ये, हम्म, इमाम हुसैन के कत्ल के बाद में ये शियत और सुन्नियत उजागर, ठीक। और उसी को लेकर दो स्कूल ऑफ थॉट्स बन गए। हालांकि वो भी एक अल्लाह को मानते हैं, एक कुरान को मानते हैं, हम्म, नबी को मैसेंजर ऑफ गॉड मानते हैं और आखिरी नबी मानते हैं। हम्म, सुन्नी भी वही मानता है सेम। लेकिन उसके आगे चलकर नमाज का, रोजे का और जो इस्लाम की बुनियादी चीजें हैं उनमें डिफरेंसेस। सुन्नी कुछ कुछ और एंगल से सोचता है, शिया कुछ और एंगल से सोचता है। और एक और बड़ी बात ये कि सुन्नी जो होता है वो मोहम्मद साहब और उनके जो पैरोकार थे जिनको हम सहाबा कहते हैं, चाहे वो हज़रत अली हो, हज़रत उस्मान हो या कोई भी सहाबा हो, हम्म, हम तमाम को वही दर्जा देते हैं जो उनको दर्जा मिलना चाहिए। चूँकि इस्लाम में शिया भी और सुन्नी भी। नहीं, सिर्फ ठीक। सुन्नी। इस्लाम में इबादत तो सिर्फ अल्लाह की है। हम्म, हम नबी यानी मैसेंजर ऑफ गॉड की भी इबादत नहीं करते, क्योंकि हम उनको उतना ही दर्जा देते हैं हम्म, कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। और जितने भी मैसेंजर ऑफ गॉड आए हैं दुनिया में, करीब 1,25,000 आए हैं, उनमें ये आखिरी है सबसे। एक बात मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों में ये भ्रम है कि इस्लाम 1400 साल पहले आया, और आमतौर से लोग इसको कहते हैं कि 1400 साल पुराना है इस्लाम। हम्म, इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं है। 1400 साल पहले हमारे आखिरी मैसेंजर ऑफ गॉड, लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, उनके पहले 1,24,000 करीब आ चुके। और दुनिया का जो सबसे पहला इंसान, जिसको हम हजरत आदम कहते हैं हम्म, और हिंदुइज्म में उसको मनु मनु कहा जाता है, मनु। हम्म, वो दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम यानी मैसेंजर ऑफ गॉड थे। जो ये जो हिंदुस्तान है जिसको अखंड भारत कहते हैं, हम्म, श्रीलंका भी जिसमें शामिल था, हम्म, श्रीलंका में वो आए सबसे पहले दुनिया में वही इंसान सबसे पहले आया। और मेरी आस्था यानी मुसलमानों की आस्था ये है कि जब इंसान को पैदा किया ऊपर हम्म, वाले ने, हम्म, उसका पुतला बनाया और उसमें रूह डाली चलने के लिए, चलने लगा तो वो जन्नत में थे आराम से, और वहीं उनको रहना था। लेकिन एक शैतान नाम से, जिसको हम शैतान कहते हैं, हम्म,
उसने हजरत आदम को सजदा करने से मना कर दिया। वहां से कुछ डिफरेंसेस शुरू हुए, उसको अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। उसने फिर ऊपर वाले से कुछ शक्तियां मांगी, वो शक्तियां उसको दे दी गई। उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हजरत आदम को उसने जन्नत से निकलवा दिया और वो दुनिया में आए। तो मेरी आस्था ये है कि हजरत आदम दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं और सबसे पहले मुसलमान हैं और सबसे पहले मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि आपके पूर्वज श्री राम थे, मैं इसको कंडम करता हूं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला इंसान मुसलमान था, सबसे पहला इंसान मैसेंजर ऑफ गॉड था मेरी आस्था के मुताबिक। तो जब सबसे पहला इंसान मुसलमान था तो पूर्वज हमारे हिंदू थे या पूर्वज इनके मुसलमान थे? ये मेरी आस्था, मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं कर रहा हूं। मेरी आस्था है, कुरान में साफ लिखा है ये कि हजरत आदम जो सबसे पहला इंसान था वो मैसेंजर ऑफ गॉड था। तो मेरी आस्था ये है कि हमारे पूर्वज तो मुसलमान ही थे, बीच में रास्ता भटक गए। क्योंकि रास्ता भटकने की वजह मैं आपको बताता हूँ। जो भी मैसेंजर ऑफ गॉड आया है, दूसरे मैसेंजर ऑफ गॉड के आने के बीच में बड़ा लंबा एक अंतराल रहा है और वो इतना लंबा अंतराल रहा है कि लोग रास्ते से भटक गए। लेकिन ईरान तो मुस्लिम कंट्री है। हाँ, मैं वो उसी पर आ रहा हूँ। हाँ। बस 30 सेकंड में आ रहा हूँ। तो वो अंतराल आया, उसकी वजह से लोग भटकते चले गए। फिर मैसेंजर ऑफ गॉड आया, फिर लंबे अरसे तक ऐसे ही हुआ। ये आखिरी नबी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, ये 4 खलीफा हुए हैं और इन्होंने यानी 75% दुनिया पर हुकूमत की है। 75% दुनिया पर। हज़रत अली की खिलाफत इतनी लंबी थी कि मतलब पहुंचा नहीं जा सकता था वहां तक, इतनी दूर तक थी। उसके बाद में जो मोहम्मद साहब के नवासे थे, हज़रत इमाम हसन हुसैन, करबला में जब उनको शहीद किया गया तो ये शिया स्कूल ऑफ थॉट्स वहां से जन्मा। वहां से इनकी कुछ मामले डिफरेंट हुए। हम भी मानते हैं कि जो मारने वाला था वो मुसलमान था, यजीद जिसको कहते हैं। लेकिन क्यों मारा, किस लिए मारा, हम ये नहीं कह सकते। असल में क्या है, हमारे आस्था के मुताबिक मोहम्मद साहब ने कहा है कि अगर किसी को गलत काम करते हुए अपनी आंख से देख लो तो भी उसको बुरा मत कहो। हो सकता है उसका ऊपर वाले से कोई अटैचमेंट ऐसा हो कि ऊपर वाला उसको माफ कर दे और हम उसको बुरा। तो हम उस स्कूल ऑफ थॉट से, उस नजरिए से यजीद को भी जहन्नमी नहीं कहते कि ये सीधा जहन्नमी है, ये इस्लाम से फिर गया। हालांकि लड़ाई हुई है, हजरत इमाम हसन को मारा गया है, शहीद किया गया है और उनके सारे खानदान को जो है तबाह किया गया है। ये कहते हैं कि नहीं, ये काफिर था ईरान, ये यजीद। शिया कहते हैं यजीद काफिर था, शिया कहते हैं। और उसके बाद में एक स्कूल ऑफ थॉट्स बना जिसको शिया नाम दिया। कई और सारी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ इस बहस का मौजूद तो नहीं मुझे है। लगता है कि शिया, ईरान तो शिया कंट्री है ईरान और शिया, मिडिल ईस्ट में जी जी मैक्सिमम कंट्रीज सुन्नी कंट्रीज हैं। बिल्कुल। अरब दुनिया में, गल्फ में सुन्नी कंट्री ज्यादा है। तो ये क्या सीधा सीधा युद्ध की यही वजह है कि शिया वर्सेस सुन्नी है? क्योंकि फिर मुस्लिम ब्रदरहुड कहाँ चली गई? नहीं, वजह इसकी ईरान का सपोर्ट क्यों नहीं? ईरान को इतना कर्ज दिया जाता है मिडिल ईस्ट से, लेकिन ईरान उन्हीं पर हमला कर रहा है। ईरान यूएई पर हमला कर रहा है, ईरान सऊदी पर कर रहा है, बिल्कुल। वहां के बेसिस पर हमला कर रहा है, फिर हम्म। माफी भी मांग रहा है, पेजिशियान माफी भी मांग रहे हैं। जी जी तो जी जी। क्यों कर रहा है ईरान? तो ये मुस्लिम बनाम मुस्लिम की लड़ाई है, मुस्लिम बनाम यहूदी की लड़ाई है, या फिर ताकत की लड़ाई है? आप ताकत दिखा रहे हैं बस। दो चीजें हैं, दोनों चीजों को समझिएगा। ये यहूदी ईसाई बनाम मुस्लिम भी है और ये ताकत की लड़ाई भी है, तेल का खेल भी है। दोनों चीजें इसमें शामिल। जैसे कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार। अमेरिका ने हमेशा यही काम किया है। आपने देखा होगा वेनेजुएला का सदर को पहले उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि 80% तेल का एक्सिस हमें दे दीजिए, 80% हम बेचेंगे अपने हिसाब से। जी। उसने ये नहीं कहा हमें दे दीजिए, उसने कहा हम बेचेंगे अपने हिसाब से।
उसने कहा नहीं मैं नहीं ऐसा कर सकता, तो उसको उठा लिया। ईरान से भी ज्यादा तेल वेनेजुएला में है, उसको उठा लिया। सारी दुनिया मूर्ख दर्शक बनी रही, किसी ने उसके विरोध नहीं बारे, किया, किसी ने भी नहीं किया। कुछ नहीं बोला। विरोध नहीं, बोला भी नहीं। विरोध तो अलग चीज होती है, हम्म। किसी ने ये भी नहीं बोला कि ये गलत हुआ है। अब मुझे उस पर एक शेर याद आता है, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि वेनेजुएला के साथ अमेरिका ने कर दिया तो क्या हुआ, हम तो सेफ हैं। ईरान जो है एक बहुत बड़ी दीवार है मिडिल ईस्ट और अमेरिका इजराइल के बीच में। कैसे? जिस दिन ये दीवार गिर गई, कैसे दीवार है? दीवार ऐसे है कि आप देख रहे हैं हम्म। कि पूरे मिडिल ईस्ट में यानी 57 इस्लामिक देशों में, 57 मुसलमान देशों में, ओआईसी में। ओआईसी में ईरान ही एक ऐसा बहादुर और निडर देश है, और उसमें भी सिर्फ आयतुल्लाह खामेनी हम्म। ऐसे निडर और बहादुर इंसान थे हम्म। जिन्होंने एक तो मुस्लिम वर्ल्ड का विश्वास जीता। हम्म। पूरी दुनिया का मुसलमान आयतुल्लाह खामेनी की शहादत पर रो रहा है। हम्म। मैं भी अगर आपको उस दिन की एएनआई को बाइट दिखाऊं तो आप भी रोए? मेरे भी आंसू निकल गए, आप यकीन जानिए। क्योंकि वो आदमी, हालांकि शिया मुल्क का बादशाह, शिया, स्कूल ऑफ थॉट उसका शिया, मैं सुन्नी, लेकिन सुन्नी रोए उसके मरने पर। ये एक बड़े कमाल की बात है। मुसलमान ईरान के साथ नहीं खड़ा है किसी भी जगह का, वो सिर्फ आयतुल्लाह खामेनी की शहादत और उस उनके जुल्म के साथ। उनके खिलाफ प्रोटेस्ट इतना हुआ, 2-2 महीने तक प्रोटेस्ट हुआ कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और खामनेई ने अन्याय किया, ये तक कहा गया। नहीं, ये तो देखो होता क्या है, सब मुल्क में कुछ इस तरह के वाहियात लोग होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी हैं, मोदी को सब कहाँ चाहते हैं, सारे मुल्कों में है। और प्रोटेस्ट करने वाले भी हैं कि साहब ये गलत है, ये गलत। आप देख रहे हैं विपक्ष को हर बात में कहता है नहीं जी ये गलत हो रहा है, नहीं जी ये गलत हो रहा है। सब जगह है इस तरह के लोग, इस्लामिक दुनिया में भी हैं, ईरान में भी हैं। और कुछ लोगों को अमेरिका और इसराइल ने, चूंकि इनकी जो मोसाद और सीआईए है वो बहुत मजबूत है पूरी दुनिया में, नंबर 1 नहीं नंबर 2, नहीं, लेकिन तो क्या उन्होंने वो लोग छोड़े हुए हैं। इनका मकसद था रिजीम चेंज करना। नहीं, आपने खामनेई की बात की, जी। तो क्या मुस्लिम वर्ल्ड को खामनेई एक्सेप्टेबल नहीं थे? क्यों नहीं आवाज उठाई गई फिर? नहीं, एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं थे, मैंने बताया ना आपको कि तीन तीन धड़े बने हैं, हाँ, और तीनों चाहते हैं कि हम मुस्लिम वर्ल्ड के आका बन जाएं, मालिक बन जाएं। तो खामनेई भी तो यही चाहते थे। खामिनई खामिनई ने ये नहीं चाहा। खामिनई ने हमेशा जुल्म के सामने घुटने नहीं टेके, इसलिए सारी मुस्लिम दुनिया में उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। आपने देखा फलस्तीन के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, सिर्फ खामिनई ने आवाज उठाई। और खामिनई ने उस वक्त भी, आपको याद होगा 2025 में भी कुवैत पर हमला किया, जो इस सैन्य ठिकाने थे अमेरिका के, जी। उस पर हमला किया था। और आज भी उसने ये साफ कह दिया था कि मैं मर सकता हूं लेकिन मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा। उसका सीधा सा मसला ये है कि हमें इसराइल को और अमेरिका को खत्म करना है। मैंने कहा कि क्यों खत्म करना है? दो तरह से हमारी जो जंग है इस्लाम और ईसाइयत की, इस्लाम हम्म। और यहूदियत की, ये आज से नहीं है, हम्म। ये हजारों हजार साल पुरानी है। हालांकि अगर देखा जाए, अगर यहूदी इस बात को समझे, हिटलर ने, जो एक ईसाई था, उसने यहूदियों का सर्वनाश किया, जन संहार किया, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया और चंद लोगों को छोड़ दिया, सिर्फ चंद लोगों को। वो भी जैसे हिटलर का, आपने पढ़ा होगा हिटलर को, कि मैंने चंद लोगों को इसलिए छोड़ा है ताकि आने वाले टाइम में लोग देख लें कि ये कितना बदमाश होता है यहूदी। और वो आज दुनिया देख रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने, आपको याद होगा, वक्तव्य दिया था कि इजराइल की जगह अरबों की है और ये इसको एक दिन छोड़नी पड़ेगी। 1948 में जब इसका कयाम हुआ इजराइल का, फलस्तीन ने, सऊदी यानी अरब दुनिया ने इसको एक ये जगह दी। पूरी दुनिया में इनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, कोई यूरोपियन मुल्क इनको रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि हिटलर का वो सारा मामला था सामने। तो सबसे ज्यादा तो फिलिस्तीन इजराइल में है, सबसे ज्यादा फिलिस्तीन यहूदी कहाँ?
गाजा के इलाके में, अगर अगर आपकी बात पे चलूं मैं, आप कह रहे हैं कि अगर ईरान सबसे बड़ा समर्थक है फिलिस्तीनियों का, तो फिर क्यों इजराइल के पीछे पड़ा है? कि जो उसने गाजा में किया उसका विरोध कर रहा है, या ईरान वर्सेस सीधी सीधे यहूदी वाली लड़ाई है? वो यहूदी अपने संविधान में ये क्यों कहता है कि ये जीने का अधिकार नहीं? इसीलिए है क्योंकि उसने इस फलस्तीन के साथ, हम्म, फलस्तीन ने उसको रहने के लिए जगह दी। अब सारे फलस्तीन को हड़पना चाहता है, ग्रेटर इजराइल का सपना लिए बैठा है। आप बताइए, उससे बड़ा बेईमान, बदमाश, गुंडा, जो भी कहें, कौन हो सकता है कि आप उसको अपने मकान में एक कमरा रहने के लिए दें और वो फिर सारे मकान पर दावा कर दें? यही काम इजराइल का है, और उसमें पीछे से सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। तो हमारी जो लड़ाई है, यानी मुस्लिम वर्ल्ड की जो लड़ाई है इजराइल अमेरिका के साथ, ये है कि आप फलस्तीन को, जो आपको पनाह देने वाला है, उसी को आप खत्म कर रहे हैं। और देखिए, एक जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, आपको याद होगा, 1949 में, उसके पहले भी कई बार हुए। जेनेवा कन्वेंशन में कुछ बातें इस तरह की बाकायदा लिखी गई थी और उन पर सबकी सहमति हुई थी। उसमें कुछ बातें थी कि जैसे सिविलियन पर अटैक नहीं होगा, अस्पताल पर अटैक नहीं होगा, स्कूल्स पर अटैक नहीं होगा, इसको इसका अस्पताल का जो अमला है, डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, इन पर अटैक नहीं होगा, और एयरपोर्ट वगैरह जो हैं, इन पर अटैक नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जेनेवा कन्वेंशन में मौजूद है। इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने खुला खिलाफ वर्जी की फलस्तीन में। 70,000 बच्चों को उसने मार दिया, 70,000 बच्चे। और ये आंकड़ा वो है जो इजराइल, अमेरिका और ये दूसरे लोग जो पब्लिश कर रहे हैं। सही माना में ये आंकड़ा बहुत लंबा है। लाखों फलस्तीनियों को मार दिया, उनके घर उजाड़ दिए, स्कूल्स खत्म कर दिए, अस्पताल खत्म कर दिए, यानी कुछ नहीं छोड़ा, वहाँ खंडर बना दिया। जेनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी। अभी जब ईरान में इसने हमला किया, तो ईरान में सबसे पहला हमला कहाँ किया? स्कूल के ऊपर। 186 मासूम बच्चियों को उसने मार दिया। मिडिल ईस्ट में जब आप ये कहते हैं कि साहब आप एयरपोर्ट पे हमला क्यों कर रहा है ईरान, सिविलियन की जगहों पर हमला होटल्स वगैरह पे क्यों कर रहा है, तो आप अपना क्यों नहीं देखते? आप कहाँ कर रहे हैं? आप अपना क्यों नहीं देखते? इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में जहां जहां ईरान ने हमला किया है, उसके हमला करने की दो वजह। एक वजह ये, मेरा भाई दुश्मन के साथ क्यों है? एक तो मुझे उसकी औकात बतानी है, उसको भी उसकी औकात बतानी है, और दुश्मन को भी उसकी औकात बतानी है कि देखो, तुम्हारे सब ठिकानों पे हम हमला कर सकते हैं और उनको तहस नहस कर तो सकते भाई हैं। भाई लड़ रहे हैं मतलब? और भाई को ये बताना है कि तुम गलती पे हो, तुम्हें वहां नहीं, तो इधर हो। ईरान अपने भाई से लड़ रहा है तो उसको नुकसान नहीं होगा? भाई से नहीं लड़ रहा है वो भाई से तो लड़ ही नहीं रहा है। मिडिल ईस्ट में जितने भी अरब वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम देश है, ईरान उससे लड़ रहा है? नहीं, हमला जो किया है उसने, वो सैन्य ठिकानों पर किया है अमेरिका के। इक्के दुक्के हमले हुए हैं, जैसे दुबई एयरपोर्ट पे भी हो गया, दुबई के एक होटल पे हो गया, वहाँ रिफाइनरी पर कर दिया सऊदी अरब फिर में, माफी भी मांग रहे हैं आप? आरामको पे। माफी उसने इसी चीज की मांगी है कि मैं सिविलियन पे मैंने अटैक कर दिया। लेकिन माफी मांगने के अगले ही 20-25 मिनट के बाद फिर दुबई एयरपोर्ट पर हमला कर लेकिन दिया। रशीदी साहब आप बताइए, जी। अमेरिका की लड़ाई रही है कि ईरान परमाणु विषय में बहुत आगे बढ़ रहा था, उसे रोकने के लिए, उसे स्टॉप करने के लिए ये बहुत अहम था। ईरान मान नहीं रहा था अपने न्यूक्लियर संवर्धन को लेकर, यूरेनियम की लगातार संवर्धित यूरेनियम बढ़ा रहा था। तो अगर न्यूक्लियर, सपोज ईरान के पास न्यूक्लियर आ जाए, तो फिर तो अमेरिका की चिंता जायज है, वो कुछ भी कर सकता है। जब वो अपने मुस्लिम देशों पर हमला कर रहा है, वो अपने भाई पर, मुस्लिम ब्रदरहुड को नहीं छोड़ रहा है, तो फिर अगर उसके पास आ गया न्यूक्लियर वेपन, तो वो कितनी तबाही मचाएगा? क्या चिंता जायज नहीं है? आपको नहीं लगता इजराइल और अमेरिका की? अमेरिका और इजराइल चिंता करेंगे? इन्होंने पूरी दुनिया में कितनी तबाही मचा रखी है। रशिया और यूक्रेन की जंग को कितने साल हो गए? क्या है यूक्रेन? रशिया के सामने यूक्रेन क्या है? सब तबाह तो कर दिया, अमेरिका ने तो कराया है। आज नौबत ये आ गई ईरान के हमलों के बाद कि ज़ेलेंस्की के साथ बैठकर कह रहा है कि मुझे मेरे हथियार वापस कर दो भाई, मेरे पास हथियार खत्म हो गए। यानी जो आदमी खुली दहशतगर्दी कर रहा है पूरी दुनिया में,
वो हमें बताएगा कि आप अगर न्यूक्लियर हो गए तो आप कितनी तबाही आप पूरी लड़ाई तो दुनिया यहीं से शुरू हुई। आप नहीं अमेरिका ने अटैक गलत क्यों है किया? गलत है उसका कहना। आप अगर दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाएं तो आप कह सकते हैं कि हमें इससे डर है हम्म, कि ये तबाही मचाएगा। हम्म, आप तो खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप तो खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं। जब चाहे जिसको चाहे जहां से उठा लेते हैं। हम्म, ये दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है? हम्म, देखिए ईरान के पास वेनेजुएला से कम तेल है। हम्म, ईरान के सामने भी यही बात रखी थी इन्होंने। देखिए न्यूक्लियर का तो बहाना है, सिर्फ बहाना है। एक तो वो दुश्मनी है जो ईसाइयत और इस्लाम की है। मतलब ये आप कह रहे हैं कि इसकी जड़ में ही है मुस्लिम बनाम यहूदी, यस, इसी वजह से ही हुआ मुसलमानों है में ये। भी है, मुसलमानों में भी है और ईसाइयों में भी है। ईसाइयों में भी ये दुश्मनी है कि मुस्लिम वर्ड क्यों बढ़ रहा है। अभी मैंने एक बड़े न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट पढ़ी कि 2037 तक हम्म, मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला हम्म, रिलीजन बन जाएगा 2037 तक। जिस हम्म, तरह से इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हम्म, अब सबसे बड़ा मजहब कौन है? ईसाई। हम्म, तो आप मुझे बताइए अगर वो 2 नंबर पर आने जा रहे हैं तो उनकी चिंता तो जाहिर है होनी हम्म, चाहिए चिंता उनको कि भाई मुसलमान तो सब हमसे भी आगे निकल जाएगा। और जब मुसलमान आगे निकल जाएगा तो हुकूमत किसकी होगी? हम्म, यहाँ किस चीज़ की लड़ाई है हिंदुस्तान में? हिंदू मुसलमान क्यों होता है? इसीलिए तो होता है कि मुसलमान अगर ज़्यादा हो गया तो फिर हुकूमत मुसलमानों की होगी। हम्म। इसलिए 10 तरह के इल्ज़ाम। तो सारी दुनिया में यही है, सारी दुनिया में यही लड़ाई तो है। भारत के मुसलमान ने खमेनाई की मौत पर क्यों आंसू बहाए? क्या वो इमोशन थे या इसके पीछे राजनीतिक बात है? नहीं, इमोशन थे। और दूसरी देखिए, योद्धा को सलाम हर कोई करता है। हम्म, योद्धा को सलाम हर कोई कर, ये योद्धा है इस मुस्लिम वर्ड का, खामेनेई। जिसने जब उससे कहा गया कि चलो आप जंग शुरू हो गई है, हम्म, आप सेफ बंकर में कहीं लेके चले जाते हैं आपको। हम्म, उसने कहा कि अगर ईरान की सारी जनता को किसी बंकर में ले जा सकते हो, ऐसा कोई बंकर है, हम्म, तो उन्हें भी लेके चलो, मैं भी चलता हूं। हम्म, कितनी बड़ी बात है। एक योद्धा ही इस तरह की बात कर सकता है। अगर सारी दुनिया को, सारी जनता को मैं सेफ नहीं कर सकता तो मुझे भी सेफ रहने का अधिकार नहीं है। अमेरिका कह सकता है, नेतन्याहू कह सकता है, जो भागा फिर रहा है पूरी दुनिया में। पहले जर्मनी चला गया, वहां से पोलैंड चला गया, अब जर्मनी में भी नहीं है, हम्म। अपने देश को छोड़कर। तो ये मुसलमान ही कर सकते। किसी दूसरे रिलीजन के योद्धा में ये ताकत ही नहीं है। हम्म। लेकिन खामनाई जब मार दिए गए, पूरी खबर तो हमने देखी, सब जगह देखी, अखबारों में देखी, न्यूज़ चैनल में देखी, ना उनका जनाजा निकला, ना ये कभी देखा कि कुछ शव दिखा। क्या आपको लगता है ये परसेंटेज चांसेस हैं कि वो जिंदा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, तो बिल्कुल हो ये क्या सकता है। प्रोपेगेंडा फैलाया गया? देखिए, जंग में कहते हैं ना, जंग और प्यार में सब जायज है। हम्म, जंग में एक अफवाह फैलाई अमेरिका और इजराइल ने। सबसे पहले खबर वहीं से आई कि हमने खामिनेई को मार दिया, उसकी जगह पे बम डाला। हम्म, उसकी क्या वजह थी आप सोचिए। अमेरिका और इजराइल ये चाहता था कि हमें ये पता नहीं खामिनेई कहाँ है। जैसे ही ये खबर फैलेगी, हम्म, खामिनेई सामने आके बोलेगा मैं यहाँ हूं, मैं हम्म, कहाँ मर गया। हम्म, लेकिन खामिनेई ने उनको उन्हीं के तर्ज पे जवाब दिया कि हाँ ठीक है, खामिनेई मर गया, हम्म, खामिनेई मर गया, खामिनेई है ही नहीं अब। हम्म, और बड़ी बात यह है कि ईरान ने उनका जो आगे आने वाला था, हम्म, उनके बाद में जो सुप्रीम लीडर बनने वाला था, वो भी तय कर दिया। हम्म, उसको भी अमेरिका ने मार दिया। अब तीसरे का नंबर है, यानी खामिनेई के जो बेटे मुजतबा हुसैन खामिनेई, अब उसको बनाने का नंबर है। तो आयतुल्लाह खामिनेई ने अमेरिका और इजराइल की हम्म, सारी चाल बेकार कर दी। अब इजराइल भी और अमेरिका भी घुटनों पे। देखिए मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, हमें पता नहीं क्यों हमारे देश की सारी मीडिया सिर्फ ये दिखा रही ईरान में क्या हो गया, ईरान में कहां कहां हमले हो गए, ईरान की हालत क्या है। इजराइल में 200 शहर 200 शहर बिल्कुल खंडर हो गए हैं, हम्म, बिल्कुल खंडर हो गए हैं। हम्म, और तल अवीव, हाइफा,
ये जो बड़े उनके शहर हैं, इज़राइल भी एक शहर है वहाँ, ये सब जो है खंडर हो चुके हैं, 80% खंडर हो चुके हैं। लेकिन हमारी मीडिया नहीं दिखा रही है। हमारी जो मीडिया वहाँ सरहद पर भी है या जंग के मैदान में भी है, वो उन जगहों से रिपोर्टिंग कर रही है जो जगह बिल्कुल सेफ है इज़राइल में। यानी दिखाना नहीं चाह रही हैं। क्यों? ये कौन-सा डर है? ये किस बात कौन-सा का डर डर है है? बताइए? आप बताइए। मैं वही कह रहा हूँ कौन-सा डर है? और हमारे प्राइम मिनिस्टर जंग से 2 दिन पहले जाके इज़राइल के साथ खड़े हो गए। बड़ी अजीब-सी बात है। जब 1 महीने से, डेढ़ महीने से ये बात चल रही थी और बिल्कुल आम हो गई थी कि जंग पता नहीं कब शुरू हो जाए। हालात बिल्कुल इस तरह के हो चुके थे। आप इज़राइल पहुँच गए, चलो इज़राइल आप चले गए, आपकी पॉलिसी, आपकी साइड तो कन्फर्म होनी चाहिए। आपने यूएन में फ़लस्तीन का वोट किया, आपने 2.5 करोड़ की मदद भेजी, आपने फ़लस्तीन का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो वहाँ का था वो एक्सेप्ट किया, इज़राइल से पहले उन्होंने दिया और जाके खड़े हो गए आप इज़राइल की गोद में। वेपन्स दे रहे हैं आप इज़राइल को, फ़लस्तीन के खिलाफ। बड़ी अजीब बात है। तो ये पूरी मुस्लिम दुनिया इस बात को भी पूछ रही है, हिंदुस्तान कहाँ है? और वही लोग सवाल उठा रहे हैं मुसलमानों के प्रोटेस्ट करने पर कि मुसलमान ईरान के लिए प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? वही सवाल उठा रहे हैं जिनकी अपनी पॉलिसी साफ नहीं है। लेकिन रशीदी साहब, ठीक है, आप सवाल उठा रहे हैं कि भारत की नीति स्पष्ट नहीं है कि भारत कहाँ है, ठीक। लेकिन जब आप कह रहे हैं आप खामेनेई की मौत पर आंसू बहाते हैं, मुसलमान आंसू बहाते हैं, देश का विरोध करते हैं, तो तब ये मुसलमान कहाँ चला जाता है जब पुलवामा होता है? तब ये मुसलमान विरोध क्यों नहीं करता जब दिल्ली ब्लास्ट? तब ये मुसलमान 26/11 में क्यों नहीं सामने खुलकर बोलता? छोटे छोटे बच्चे जो कि देखा मैंने, वो रो रहे हैं। भारत के मुसलमान फिर ये बटे हुए क्यों हैं? क्यों साथ नहीं दे रहे? उन्हें तो भारत का साथ देना चाहिए, वो भारत के नागरिक हैं। ये सवाल गलत है। क्यों गलत है? भारत का सारा मुसलमान हम्म, पुलवामा जिस वक्त अटैक हुआ, पुलवामा के बाद में तमाम मुसलमानों ने एक आवाज में, तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स जितने भी हैं, सबने एक आवाज में कहा कि पाकिस्तान को खत्म करो। मैंने खुद ये कहा कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे नहीं होना चाहिए मोदी जी। हम ही तो बैठ गए। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हमने जो कुछ किया, किया अच्छा किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत किया, अच्छा किया, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं किया। हालांकि मैं सपोर्टर क्या हूँ, करना चाहिए? हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूँ, मैंने वोट किया है पिछले इलेक्शन पाकिस्तान में। को घुटने पे तो ले आए, और क्या करना चाहिए? कहाँ घुटने पे लिया है? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ही का कहा गया उसमें ना अमेरिका को कि अब सीज फायर होना चाहिए। नहीं नहीं, क्यों नहीं कहा गया? अमेरिका तो बीच में घुस गया ऐसे। ना पाकिस्तान ने उसको कहा, ना हिंदुस्तान ने कहा। वो तो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसने तो कह दिया कि मैंने दोनों को बिठाया, धमकाया और कहा ही बंद करो, और उन्होंने मेरी बात मान ली। हालांकि पाकिस्तान भी कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई वार्तालाप नहीं हुई। पाकिस्तान को इसमें और ज्यादा फायदा हो गया। कैसे? पाकिस्तान को इतना लोन मिल गया, अमेरिका से? अमेरिका ही तो देता है उसको। अमेरिका तो बीच में आया ही। इतना लोन मिल गया उसको जितना वो सोच भी नहीं सकता था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। हम्म, हमें क्या मिला? हम्म, हमें क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर के बाद में? हम तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। दूसरी बात, जहां तक ईरान की बात है, ईरान को समझिए आप। ईरान वो देश है पूरे मिडिल ईस्ट में, जब कश्मीर के मुद्दे पर ओआईसी का पूरा बैठक हुई, पूरा मिडिल ईस्ट हिंदुस्तान के खिलाफ था। उसने कहा कि नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। ईरान एक ऐसा देश था जिसने कहा कि नहीं, कश्मीर और हिंदुस्तान का उसके लिए हिस्सा। भारत ने शायद धन्यवाद भी अभी प्रस्तुत किया। धन्यवाद प्रस्तुत किया। हम्म, दूसरी बात, हम्म, ईरान वो देश है जिसने सबसे सस्ता भारत को तेल दिया। ईरान वो देश है जिसने भारत को इंडियन रुपीज में उसका भुगतान करने के लिए छूट दी। रशिया से आप जो तेल खरीदते हैं उसका भुगतान इंडियन रुपीज में नहीं होता, डॉलर में होता है। ईरान ने वो छूट दी, एक लंबा क्रेडिट पीरियड दिया। तो ईरान के साथ रिश्ते अच्छे हैं भारत के, अभी भी अच्छे हैं। मैं वही तो जब ईरान के साथ रिश्ते हमारे अच्छे हैं तो हमने फिर आयतुल्लाह खामिनी की मौत पर कंडोलेंस क्यों नहीं किया, ताज़ियती पैगाम क्यों नहीं भेजा?
फिर बाद में आया। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उनके विदेश मंत्री ने तुरंत ताज़ियती पैगाम दिया, तो हमने क्यों नहीं किया? बाद में आया फिर। जब थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। जब 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 सब जगह से आवाजें उठने लगी, जब पूरा विपक्ष एकजुट हो गया इस पर, तब आपने विक्रम मिश्री को भेजा ईरान के सफीर के पास। लेकिन रशीदी साहब, मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ, हम्म। भारत का मुसलमान, उसका क्या लेना देना खामेनाई की मौत से? ना वो वहां का नागरिक, ठीक, एक एक मिनट सुनिए, ना वो वहां का नागरिक, ना सीधे तौर पर वो ईरान जाकर रहना है उसे। ईरान में वैसे ही स्थिति बदतर है, महंगाई से लेकर अर्थव्यवस्था। तो क्या ये, अब क्या वो कहते हैं ना कि जो राजनीति में सबको आना है, तो इसीलिए बयान भी देना है। तो क्या भारत का मुसलमान अपनी भूमिका क्या देखता है ईरान के इशू पर? आप मुझे बताइए, हाँ। ईमानदारी से जवाब दीजिए। हाँ। भारत के हिंदू का बांग्लादेश से क्या लेना देना? बताइए आप मुझे। भारत का हिंदू अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मर रहा है तो क्यों छाती पीट रहा है? क्यों मुसलमानों पर अटैक कर रहा है इस नाम से? क्यों मुसलमानों को गालियां दे रहा है? वही रिश्ता हमारा भी है ईरान से, जो रिश्ता हिंदुस्तान के हिंदुओं का बांग्लादेश से है, बांग्लादेश के हिंदुओं से है। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, देखिए, आज हमने कंडोलेंस भी नहीं किया, लेकिन हम ईरान के साथ, हमारे रिश्ते आज भी अच्छे हैं। बांग्लादेश भी जब हिंदुओं का बकौल उनके कत्लेआम हो रहा था, मैं नहीं कहता कि कत्लेआम हुआ, 2-4 लोगों के मरने को कत्लेआम नहीं कहते, उन्होंने कहा जी कत्लेआम हुआ, हमारी सरकार बांग्लादेश के साथ खड़ी, सब्जियां, चावल, जो कुछ हमारा चल रहा था वो एज इट इज चलता रहा, आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। सरकार ने एक लफ्ज नहीं बोला बांग्लादेश के खिलाफ, और हिंदू संगठन खड़े हुए हैं कि जी मुसलमान ये है, मुसलमान वो है, जबकि हिंदुस्तान के मुसलमान ने उन घटनाओं की निंदा की। और बल्कि मैंने तो ये भी कहा कि जिन लोगों ने दीपू दास को मारा है वो मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम में ऐसी चीज है ही नहीं, इस्लाम में ऐसी चीज है ही नहीं। तो जो रिश्ता हिंदुओं का बांग्लादेश के हिंदुओं से है, वही रिश्ता मुसलमान का ईरान के मुसलमानों से है। तो दिक्कत क्यों है भाई? तो दूरी नहीं बनानी चाहिए। आप अगर उनके लिए कर रहे हो, छातियां पीट रहे हो, अगर हम उसके लिए छाती पीट लें, क्या बुराई है उसमें? क्या बुराई है? तो दूरी नहीं बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। मैं खुल के तो प्रतिक्रिया देनी देखिए, चाहिए। मैं तो इस हक में हूं कि हमें पाकिस्तान से भी दूरी नहीं बनानी चाहिए, इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम मुल्क है, इसलिए कि वो हमारा नेबर है। और ये समाज की कड़वी सच्चाई है कि अगर कोई आफत आती है तो सबसे पहले पड़ोसी साथ देता है, भाई रिश्तेदार बहुत बाद में आते हैं, जब सब कुछ निबट चुका होता है। वो सिर्फ 2 लफ्ज कहने के लिए आते हैं, अरे बुरा हुआ आपके साथ में, लेकिन पड़ोसी आपके साथ लड़ने मरने को खड़ा हो जाता है। लेकिन जो भारत का मुसलमान है, उसे भारत में फायदा हो रहा है, उसकी नीतियों का फायदा उठाता है वो मुसलमान, फिर नरेंद्र मोदी सरकार को क्यों कोसता है, क्यों आलोचना करता है, मुस्लिम संगठन से लेकर हर मुसलमान? नहीं, देखिए, सरकार को कोई नहीं कोसता, सरकार की नीतियों की आलोचना करना ये संवैधानिक अधिकार है। आप मुझे बताइए, लेकिन उन्हीं नीतियों का फायदा भी तो आप उठाते पूरे हैं। देश में अभी एक इंसिडेंट हुआ ताजा, मैं बताता हूँ। फायदा भी तो आप उठाते हैं। 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ। फायदा उठाना भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल। हिंदुस्तान की सरकार ऐसी कोई पॉलिसी बना ही नहीं सकती कि साहब सिर्फ हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा। नहीं, सबके लिए है, क्योंकि संवैधानिक देश है, लोकतंत्र है। अभी एक इंसिडेंट हुआ, एक सलीम वास्तिक नाम का आदमी, उसको 2 मुसलमान लड़कों ने गला काट दिया उसका। हम कहते हैं गलत किया, गलत किया, नहीं होना चाहिए। इस्लाम में ऐसा है ही नहीं कि कोई मोहम्मद साहब को या किसी को भी, हमारे जो बड़े हुए हैं जिनसे हमारी आस्था है, उनको अगर कोई गाली गलौज करे तो हम जाके गला काट दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें दुख होगा, मुझे भी हुआ कि वो इस तरह की बातें करता है। आपने भी उसकी वीडियो देखी होंगी बहुत सारी, जिस तरह से वो हफात बकता है। सरकार ने क्या किया उस पर? उन लड़कों को उठाया, इनकाउंटर कर दिया। कौन सा संविधान जी रहे हैं भाई आप? कौन सा संविधान जी रहे हैं? संविधान में एक प्रक्रिया है। एक आदमी अगर कोई गलत करता है, सपोज दैट मर्डर करता है, तो उसका तरीका यह है, आप उसको पकड़ेंगे, उससे पूछताछ करेंगे, उसके खिलाफ FIR होगी, वो मामला कोर्ट जाएगा,
कोर्ट में उस पर बहस होगी, फिर कोर्ट तय करेगा इसको सजा कितनी देनी है, हम्म, 2 साल की देनी है, 4 साल की देनी है, आजीवन कारावास देना है, या इसको फांसी देनी है। कोर्ट ही तो तय करता है। हम्म। हु आर यू? आपने कैसे मर्डर कर दिया उनको? क्यों कर दिया इनकाउंटर आपने? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मसला उठाया कि मैं वही आपको कह रहा हूँ, जायज तरीका अपनाना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ। आप किसी मुसलमान को देखते हैं उसका घर उजाड़ देते हैं, बुलडोजर चल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी बोला, और कई घरों पर कोर्ट ने बाकायदा ये भी कहा कि इसको बना कर दो, हम्म, और आप कर रहे हैं उसी चीज को, और सारे देश में लागू है ये। हिंदू संगठन जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, हम्म, अगर एक मुसलमान खड़ा होकर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल दे, क्या होगा उसका? सबसे पहले घर पे बुलडोजर चलेगा और जेल जाएगा। लेकिन हिंदू संगठन कर रहे हैं सब, कोई बोलने को तैयार नहीं। यानी धर्म संसद लगाकर आप ये कहते हैं हम्म, मुसलमान से कारोबार ना करो, उनको दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो, सब्जी रेडी पटरी वाला कोई आए पहले उसका आधार कार्ड देखो, मुसलमान है तो मत खरीदो। हम्म, ये सब कुछ हो रहा है देश में, हम्म। और सरकार मूर्ख दर्शक दर्शक बनी हुई है, सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही है। यही वजह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान डरता है? डर है उसके अंदर? बिल्कुल डर है, बिल्कुल डर है। किस बात का? मुसलमान असल तो अपने अल्लाह से डरता है, लेकिन देखिए ये इंसान की फितरत है, सामने अगर शेर आ जाए तो उससे भी डरता है। ये फितरत है, ये नेचुरल चीज है। मैं कहूं नहीं जी मुझे शेर से डर नहीं लगता, हो ही नहीं सकता। अगर इस तरह के इंसिडेंट मेरी नजरों के सामने हो रहे हैं कि मुसलमान को मॉब लिंच किया जा रहा है हम्म, जय श्री राम का नारा लगाकर, हम्म, तो ये इंसिडेंट क्या मुझे कचोगे कि नहीं? क्या मेरे दिमाग में एक चीज नहीं आएगी कि मैं शायद यहाँ सेफ नहीं हूँ? हम्म, खुद मुझे, मैं आपको अगर अपनी मोबाइल में ऑडियो सुनवा दूं, किस तरह की गंदी गालियां और मारने की धमकियां देते हैं ये लोग। हालांकि मैंने आज तक किसी हिंदू ग्रंथ के खिलाफ, किसी हिंदू देवी देवता के खिलाफ कभी कोई अपशब्द नहीं बोला। ठीक। मैं आपसे भारत के मुसलमान पे और सवाल करूंगी, जी। लेकिन दो सवाल जो कि मेरा ईरान इशू पर है। एक, लोगों को ये थोड़ा बेहतर तरीके से समझाइए, ये शिया कौन होते हैं, शिया मुस्लिम, और सुन्नी मुस्लिम कौन होते हैं? ईरान शिया मुस्लिम देश है, और बाकी अरब देश में सुन्नी मुस्लिम ज़्यादा हैं। तो ये क्या लाइन खींचता है सीधी सीधी मुस्लिम ब्रदरहुड पे? और मुस्लिम क्यों लड़ रहे हैं, ये ज़रूर आप आसान शब्दों में बताइए ताकि लोग समझ पाएं ये विवाद की जड़ क्या यही है, शिया सुन्नी? देखिए इस मुसलमानों में 73 स्कूल ऑफ थॉट्स है। 73, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, न जाने क्या क्या, हम्म, ये सब स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। हम्म, बदकिस्मती ये है कि सब एक अल्लाह को मानते हैं, सब कुरान को मानते हैं, सब नबी को एक मानते हैं, हम्म। लेकिन स्कूल ऑफ थॉट्स अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका इबादत करने का तरीका अलग अलग है। तो जब ऊपर वाला एक है तो शियाओं का क्यों? शियाओं का भी, हाँ यही तो मैंने कहा ना, बदकिस्मती। मैंने जो बदकिस्मती का लफ्ज बोला है इसीलिए बोला है कि जब एक अल्लाह को मानते हैं, आप एक कुरान को मानते हैं, तो कुरान की बात को क्यों नहीं मानते? अल्लाह की बात को क्यों नहीं मानते? ठीक। नबी की बात को क्यों नहीं मानते? हम्म, उसमें अलग अलग हो जाते हैं, डिफरेंस हो जाते हैं कि हम्म, साहब नहीं, मैं तो, एक आदमी नमाज ऐसे पढ़ेगा, एक आदमी नमाज ऐसे पढ़ेगा, एक आदमी नमाज ऐसे पढ़ेगा। अजीब बात है, उसी कुरान को आप भी मानते हैं, उसी कुरान को मैं भी मान रहा हूँ। हम्म, मैं नमाज यूं पढ़ रहा हूँ और आप नमाज यूं पढ़ रहे हैं। हम्म। और बड़ी बात यह कि उस पर बताया जाता है कि नहीं, ये इसलिए कर रहा हूं मैं। एक वक्त आया था कि नहीं, मोहम्मद, फर्क क्या है मुझे? फर्क बता रहा हूं मैं, हम्म, मोहम्मद साहब के ज़माने में कुछ लोग ऐसे थे हम्म, जिनको हिंदू ज़बान में कहते हैं जयचंद, हम कहते हैं उनको मुनाफिक। यानी ज़बान पे कुछ और दिल में कुछ। हम्म, उस वक्त भी थे, मोहम्मद साहब के ज़माने में भी। तो कुछ लोग नाम के मुसलमान थे और अंदर से हिंदू थे, काफिर थे। वो क्या करते थे, जब नमाज पढ़ने आते थे तो छोटी छोटी मूर्तियां बगल में दबा के और नमाज पढ़ने आ जाते थे, अच्छा। और नमाज पढ़ रहे हैं। क्योंकि नबी मैसेंजर ऑफ गॉड थे, ऊपर से उनको बताया जाता था कि अब ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है, अब ये करो, अब ये करो। हम्म, तो आपको बताया गया कि आपके पीछे कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं और उनकी बगलों में मूर्तियां होती हैं।
वो आप पर ईमान नहीं लाए, वो आपको नहीं मानते, मानते किसी और को, साथ में आपके हैं। कहा क्या होना चाहिए? कहा उनसे कहो कि नमाज हाथ खोल कर पढ़ें। पोल खुल गई। पोल खुल गई। तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं अलग अलग, ये इस्लाम को, दीन को मनमाने तरीके से जीने के नाम है। तो शिया स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है और सुन्नी शिया स्कूल बहुत ऑफ सारे थॉट क्या कहता है? डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस पर हैं। बेसिक क्या है? नमाज के डिफरेंस हैं, ज़कात के डिफरेंस हैं, हज में डिफरेंस हैं। मैं शिया के पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ, शिया मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता। ये भी डिफरेंस है। ये भी डिफरेंस है। सुन्नी शिया के पीछे पढ़, लेकिन शिया सुन्नी के पीछे नहीं पढ़ता। ये तो क्या करते इसीलिए हैं, तो अरब ये देश एक नहीं। डिफरेंस ये भी है जो बड़ा डिफरेंस है। हम तमाम मोहम्मद साहब के साथियों को एक दर्जा देते हैं, ये कहते हैं नहीं, हजरत अली जो थे उनका दर्जा मोहम्मद साहब से भी बड़ा था। हालांकि वो मोहम्मद साहब के दामाद भी थे और मोहम्मद साहब के चचा के बेटे भी थे, उम्र में भी आपसे कम थे, तो उनका दर्जा कैसे बड़ा हो सकता है? वो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, ये अहमई थे, खलीफा हुए बाद में, चौथे खलीफा हुए, तो आप उनको इतना बड़ा दर्जा कैसे दे सकते हैं जो इस्लाम के खिलाफ है? क्योंकि अल्लाह के बाद नबी, नबी के बाद खलीफा और उसके बाद साहबा, एक तरतीब है, तरीका है। ये कहते हैं नहीं, उल्टी, इस तरतीब को उल्टी करो। हजरत अली पहले, कौन कहता है ये? शिया, हजरत अली को पहले, बाकी को बाद में लाओ, उनका मकाम पहले ज्यादा है। और बहुत सारे तो डिफरेंस कहीं ऐसा तो नहीं कि अरब वर्ल्ड इसीलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि ईरान अपनी चला रहा है, या ईरान किसी को बोल, वो समझता है कि मैं इस्लामिक नेता हूँ, बड़ा नेता हूँ, खamenei ये सोचते थे, इसीलिए अरब वर्ल्ड कहता है कि नहीं हम आपको मानते नहीं, नहीं, इसीलिए इसीलिए लड़ाई ज्यादा है। अरब वर्ल्ड जो है वो इसलिए उनसे खफा नहीं है कि ये शिया देश है, वो इसलिए खफा है, वो चाहता है, मोहम्मद बिन सलमान चाहता है कि मैं बड़ा बन जाऊं, टर्की चाहता है मैं बड़ा बन जाऊं, और ये जो शैतान है जिसका नाम अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप है, ये आपको भी पता है कि यहाँ से तो चला गया इंडिया से, लेकिन एक चीज़ छोड़ गया कि लड़ाओ, फूट कर डालो, राजनीति करो। हर जगह इसने यही फार्मूला अपनाया हुआ है। मोहम्मद बिन सलमान को कहता है तुझसे बड़ा कोई नहीं, अब वो अपने आप में कि हाँ मुझसे बड़ा कोई नहीं। टर्की के तैयब अर्दगान को कहता है अरे मोहम्मद बिन सलमान क्या है आपके सामने, हम तो आपको ज्यादा मानते हैं। अब वो कहता है साहब अमेरिका ने कह दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वो कहता है मैं बड़ा हूँ। नहीं तो अब होगा क्या? अब पूरी मुस्लिम दुनिया खामेनेई को बड़ा मानती है। पूरी ये मुस्लिम दुनिया कौन? सारे मुसलमान दुनिया के, वो कहते हैं इससे अच्छा, कौन? नाम बताइए ना देश का। सारी दुनिया के मुसलमान। मुसलमान मानते हैं। अगर आप सऊदी भी चले जाओ तो वहां के मुसलमान भी इसको अच्छा मानते हैं, लेकिन देश और तो नहीं मान सलमान रहा को है। बुज़दिल मानते हैं। देश ने तो अकेला कर दिया है, सारे मुस्लिम वर्ल्ड ने ईरान को हाँ, अकेला कर दिया है। बिल्कुल अकेला कर दिया। जनता ने अकेला नहीं किया, सरकारों ने अकेला कर दिया। उन लोगों ने अकेला कर दिया जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमेरिका के गुलामी कर रहे हैं, उन लोगों ने अलग कर दिया। जनता आज भी इमोशनली ईरान के साथ है, सब जगह की जनता। अगर किसी वजह से 1 to 1 हो जाए तो फिर आप देखिएगा ईरान सरेंडर करेगा। सरेंडर नहीं करेगा। फिर आप देखिएगा ये जो अरब कंट्रीज हैं ना, जो जिन पे हमले हुए हैं, इनके लोग आएंगे अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए। नहीं, अभी ईरान क्या करेगा? सरेंडर ईरान करेगा? नहीं, ईरान सरेंडर नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा। आप देखिएगा इस जंग में, तो ये जंग कहां तक जाएगी? इस जंग में अमेरिका सरेंडर करेगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ। नहीं तो जंग कहां तक ले जाएंगे? आप मुझे एक चीज बताइए, अमेरिका को नुकसान हो रहा है जितना हो रहा है, लेकिन अमेरिका और इसराइल मिलके ज्यादा नुकसान कर रहा है ईरान का। अभी कल एक मिसाइल उन्होंने छोड़ी है, हम्म, शायद आपने वो दृश्य देखा नहीं। हम्म, वो मिसाइल चलती अकेले है और ऊपर जाके 200-250 और खुल जाती है। और खुल जाती है। ये मिसाइल दुनिया ने देखी नहीं आज तक, सारी दुनिया हैरान है। और इजराइल का विदेश मंत्री इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि ईरान का मिसाइल बनाने की जो क्षमता है वो 10 टाइम्स है। 100 टाइम्स, और हमारी जो उसको रोकने की क्षमता है वो सिर्फ 5-6%। यानी अगर वो 100 मिसाइल बनाएगा
तो हम उसको रोकने का सिर्फ 5-6 कब तक चलेगी ये जंग? ये तो देखिए, जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करेगा, और नहीं किया सरेंडर तो मरेगा। क्या बात कर रहे हैं? आपने तो 100%। अलग ही भविष्यवाणी कर आप दी। देखिएगा, हाँ, आप देखिएगा। मैं असल में क्या है कि डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान को घुटनों पे ला दिया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने तो ये भी कहा था कि मैंने समझौता कराया हिंदुस्तान पाकिस्तान का। हमने माना उसको? हमारे देश ने भी नहीं माना। डोनाल्ड ट्रम्प ने तो ये भी कहा कि रशिया से तेल मत खरीदो। हम रुके क्या? हम तो खरीद रहे हैं आज भी। कौन मान रहा है डोनाल्ड ट्रम्प को? वो दादागिरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, और उस बदमाशी से ही सब डरते हैं। हमारा देश भी उसी से डर रहा है। अगर ईरान की तरह, सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है अरब देशों में? आज के टाइम में तो ईरान है, बहादुर, निडर, नहीं, बाकी तो मान नहीं रहे, लेकिन जालिमों का मुकाबला करने वाला, मुंह तोड़ जवाब देने वाला। अकेला पड़ा जो वर्ड आप इस्तेमाल करें, अकेला वो नहीं पड़ अकेला ही गया। काफी है। अच्छा, वो अकेला ही काफी। आप देखिएगा तो आप इस सऊदी जंग के, अरब, ओमान, कतर, बहरीन और यूएई, जहां पर नुकसान पहुंचा रहा है ईरान, कहाँ देखते हैं इन सब देशों को? ये सब नपुंसक देश हैं, इनकी अपनी कोई औकात नहीं है। एक चीज समझ लीजिएगा अच्छी तरह, जिस देश में जो बादशाह है, अगर उसके पब्लिक में हम्म, उसकी मान्यता ना हो, हम्म, उसकी मोहब्बत ना हो, हम्म। तो आप उसको बादशाह मत समझो, डिक्टेटर समझो उसको। वो जुल्म के साथ बैठा हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ईरान में आप देखिएगा, इजराइल से लोगों के भागने की बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। लोग भाग रहे हैं सामान लेके, निकल रहे हैं शहरों ऐसे में। तो ईरान के लोग भी नहीं, कंप्लेन कर रहे बिल्कुल। हैं कि वहां पे रियाल धराशायी हो गया, अर्थव्यवस्था खराब हो गई। खamenei ने सिर्फ ये नेतागिरी करी कि मैं मुस्लिम बड़ा नेता हूँ। हम्म, ठीक, उसकी वजह से सबको हो सकता है पसंद करते हो मुसलमान, आप भी, इंक्लूडिंग आप भी, लेकिन वहां के लोगों की तो हालत खराब है। लोगों को भी हम सुन रहे हैं वहां पे नहीं नहीं। प्रोटेस्ट इतने हुए, 18 दिन तक इतने प्रोटेस्ट हुए कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। बिल्कुल आंकड़ा और भी होगा। ज्यादा है। हाँ, एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये है तो फिर तो ईरान अलग थलग है ना। ये जो प्रोटेस्ट हुए वो तो थे, अपने लोगों की नहीं सोच रहा। ये जो प्रोटेस्ट हुए थे, इसराइल और अमेरिका के इशारे पे हुए थे। उन्हीं के लोगों के कराई हुए थे। मोसाद और सीआईए इसमें बाकायदा इन्वॉल्व थी। इसराइल से, अमेरिका से आए हुए लोग थे, और इधर उधर से उसके हवारी। 30,000 लोगों को मारा है ईरान ने। वो वही लोग थे जो अमेरिका इसराइल के इशारे पे काम कर रहे थे। ये जो देख रहे हैं ना आपके, औरत जो बुर्का फेंक के भाग रही है, जश्न मना रही है, ये सब वही अमेरिका इसराइल के पिट्ठू हैं। इस्लाम में एक बात, मुझे एक ईमानदारी से आप बात सुनिए, और इसको बताइएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। जब इस्लाम में एक पर्दे का हुक्म है, पर्दा आप चाहे बुर्के से करो, पर्दा आप चाहे चादर से करो, पर्दे का हुक्म है, औरत के लिए है तो है, मर्द के लिए नजर नीचे रखने का हुक्म है तो है। तो इस हुक्म को अगर कोई नहीं मानेगा तो मुसलमान कैसा? मुसलमान तो वो है ना जो कुरान को माने। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं भी तो नहीं, आती है यहाँ पे। आप ये कह रहे हैं कि रूल के अभी मुताबिक चलना ही है। अभिव्यक्ति की आजादी आती है लोकतांत्रिक देशों में, जहां के सिद्धांत, नियम, उसूल ऐसे बनाए गए कि यहाँ, अब हमारे देश में तो लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता। समाज एक्सेप्ट करेगा? कर रहा है, नहीं कर रहा है। कुछ हद तक लड़की कर रहा है सुप्रीम लड़की कोर्ट के लड़की बाद। नहीं कर नहीं रहा है। वो कह रहा है दफा होने दो, मरने दो। कर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक्सेप्टेंस उसको कहते हैं। आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए, लीजिए चाय पानी लीजिए, उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। और एक आदमी आया है, आपने देखे, कर रहे, ठीक आया होगा, बाहर बिठाओ जरा, उसको एक्सेप्टेंस नहीं कहते। ऐसे लोगों को समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमारी सभ्यता ही नहीं है, हमारा कल्चर ही नहीं है। ईरान में या इस्लाम में इन चीजों को एक्सेप्टेंस है ही नहीं कि जो इसके खिलाफ बात करेगा। एक अल्लाह की इबादत करनी है तो एक अल्लाह की करनी है। अगर दूसरे की कर ली, हम इसीलिए कब्र परस्तों को मुसलमान नहीं समझते सही, जो कब्र पे जाके सजदा करते हैं, मुसलमान भी हम नहीं मानते उसको सही, क्योंकि कुरान इस चीज को कहता है ये शिर्क है, अल्लाह के साथ शिर्क है। आप कह रहे हो कि ये भी कुछ कर सकता है।
अरे जो मर गया वो क्या क्या कर सकता है? जिंदा आदमी चलो मान लेते हैं कुछ कर सकता है, जो मर गया कब्र में है, सैकड़ों साल पुराना दफन है, वो क्या करेगा भाई? तुम सजदा कर रहे हो। तो हिंदू इसीलिए कहते हैं कि हम खड़ी मूर्ति की पूजा करते हैं, तुम पड़ी मूर्ति की को सजदा कर रहे हो। बात एक ही है। सही कहते हैं वो, सही कहते हैं वो। तो मेरा मानना ये है कि ईरान में जो ईरान की जनता है वो दिल से खामेनेई के साथ, ईरान की सरकार के साथ खड़ी है। अगर जैसे अमेरिका कह रहा है कि मैं फौज भेजूंगा और 1 to 1 करेंगे, जमीनी लड़ाई करेंगे, इतनी बड़ी हार होगी, इतनी बड़ी हार होगी, निधि जी आप सोच नहीं सकते। अच्छा, और जितना भी मिडिल ईस्ट है, फिर भी आपका अंदाजा क्या है, कहाँ तक जाएगी ये सारे जंग? सारे देशों से लोग ये लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे। और मोहम्मद बिन तो सलमान भी, मिडिल ईस्ट अभी साथ नहीं दे रहा, आप नहीं कह नहीं, रहे हैं सारे मैं देशों लोगों की बात कर रहा हूँ, अच्छा, मैं अवाम की तो बात कर रहा लोग हूँ, अपनी मैं सरकार से सरकार के। निकल के यस, कैसे जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, यही चीज आपको देखने को मिलेगी। विद्रोह होगा। यस, बिल्कुल विद्रोह होगा अगर जमीनी जंग हो गई तो। आप देखिएगा, ये मैं वो बात कह रहा हूं आपको जो कोई नहीं बोलेगा। 101% होगा। मोहम्मद बिन सलमान बैठ के तमाशा देखेगा कि ये हो क्या गया, मेरे लोग कैसे चले गए। नहीं इतना, लेकिन विद्रोह स्टेप आउट नहीं करेगी जनता, कैसे इतना ही करेगा, आवाम करेगी वहां की? इतना ही करेगा। फलस्तीन बहुत दूर है, ईरान, दुबई, ये मिडिल ईस्ट का जो हिस्सा है, 8-10 देश जिस पे हमला नहीं, किया है, लेकिन अगर अमेरिका अपने जहाजों को भेजकर कार्रवाई करे तो क्या काबू नहीं कर सकता ईरान? नहीं कर सकता, क्यों? नहीं कर सकता। कैसे? अब आप देखिए, मुझे कोई एक रिपोर्ट ऐसी बताइए, कोई एक रिपोर्ट हम्म जो इजराइल के किसी न्यूज़पेपर ने या किसी टीवी चैनल ने अपने यहाँ की सच्चाई बताई हो। हम्म क्योंकि वहाँ इतना कुछ हो चुका है जिसको वो सोच भी नहीं सकते थे। हम्म गाजा में जो कुछ किया ना उन्होंने, वो तो कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा हो गया इजराइल में। और अमेरिका, इनकी 10,000 रुपए की एक मिसाइल को मारने के लिए अमेरिका को $1 मिलियन का खर्चा करना पड़ता है। एयरक्राफ्ट्स में, जेट्स पे, $1 मिलियन क्योंकि महंगे हैं उसके। महंगे हैं उसके। आप सोचिए कितना खर्चा हो गया होगा अब तक। कितनी मिसाइल, कितनी छोड़ी होंगी? आपके अंदाजे में कितनी मिसाइल छोड़ दी होंगी ईरान ने? ईरान ने हजारों हजार मिसाइल छोड़ चुका है ईरान। और उसको खत्म करने के लिए जो खर्च आ रहा है, एक मिसाइल को खत्म करने के लिए $1 मिलियन। चलिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अब आते हैं पाकिस्तान के जी मुसलमानों पर। जी। पाकिस्तान के मुसलमानों को आप क्या देखते हैं? और आतंकवादी देश है, वो आतंकवाद को पनपाता है, बढ़ावा देता है। तो जो ये खराब सोच है, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान खुलकर खिलाफत करते हैं पाकिस्तान की? बिल्कुल करते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है? कल मैं एक वहां के एक चैनल पे था, हम्म मैंने उनसे बोला, पाकिस्तानी चैनल पे? हाँ मैंने बोला, हम्म मैंने उससे पत्रकार से कहा कि ये जो जिहादी तंजीमें बोलकर आपके यहाँ बनी हुई हैं, हम्म जब ये एक अल्लाह को, एक कुरान को मान, हम्म तो ये इतनी तंजीमें क्यों हैं? हम्म फिर तो एक ही होनी चाहिए हम्म और सबको एक डंडे झंडे के नीचे चलना चाहिए। हम्म हर आदमी अलग लिए बैठा है, तो इस्लाम तो नहीं है। बताओ आप। तो क्या बोला वो गया? भी चुप हो गया, शशदर हो गया। क्योंकि पाकिस्तान में बैठा हुआ तो बोल तो सकता नहीं कुछ ज्यादा। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान की इन तमाम एक्टिविटीज को गलत नजर से देखता है कि ये बुरा है, ये जिहाद नहीं आतंकवाद है। हमने तो इसको कंडम किया है हमेशा। ये जिहाद है ही नहीं। ये अमेरिका के कहने पर हिंदुस्तान में बदअमनी फैलाना, हिंदुस्तान में इस तरह की एक्टिविटी करना ताकि यहाँ हिंदू मुसलमान में लड़ाई चलती रहे। अमेरिका के कहने पे? हमारे यहाँ का हिंदू बेवकूफ़ है, माफ़ कीजिएगा मैं बहुत बड़ा शब्द बोल रहा हूँ। जनरल आसिम मुनीर ने कहा था पहलगाम हमले से पहले कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता। आपने भी वो बयान सुना होगा उसका। और उसके बाद पहलगाम हमला हो गया। वही कॉन्टेस्ट पूरा देखिएगा, उसका बयान, फिर तो आतंकवादियों के जरिए भी कहा गया कि उसका बयान और उसके, हिंदू हैं तभी मार रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, उसका बयान और फिर पहलगाम हमला। सारा मुसलमान अपनी सरकार के साथ में पाकिस्तान को खत्म करने के लिए कह रहा है, और यहाँ का हिंदू क्या कह रहा है? इनसे लेन देन ना करो, इनसे कारोबार ना करो, इनको मकान किराए पर ना दो, दुकान तो किराए ये पर ना आवाज दो। भी तो उठी कि इसको सबक सिखाना है पाकिस्तान को। किसको? हिंदू ने ये भी तो आवाज उठाई। जो ऑपरेशन सिंदूर की मांग थी, चलिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, पाकिस्तान पे वार किया, ठीक है, उनको उनको इस लेवल पे पहुंचाया कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ, उनके एयर बेसिस को नुकसान हुआ।
तो हिंदुओं ने सरेआम कहा भी ना कि सबक सिखाना चाहिए। कहना अलग चीज है, मैं कहने पर नहीं जा रहा हूँ। तो फिर कहा तो हम्म पूरे देश ने कहा कि सबक सिखाना चाहिए। हम्म लेकिन मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ, जो एक सामाजिक बातें जिनको समझने में बड़ी आसानी होती है। हम्म एक घर में 4 भाई हैं हम्म और चारों भाई एक हैं, हम्म मुट्ठी बंद है। हम्म किसी की नज़र हो सकती है कि उनको गलत नज़र से देख ले? नहीं। नहीं हो सकती ना। अगर भाइयों में फूट है चारों में, हम्म 4 के रास्ते अलग-अलग हैं, एक दूसरे को मार पिटाई कर रहे हैं, तो फिर दिखेगा ही दुनिया को कि आप अलग अलग हैं। सामने पिटते हुए दिखेंगे वो सबको हम्म और एक दूसरे को बचा नहीं पाएगा। हम्म ये जो बेवकूफ़ हिंदू कर रहा है इस काम को, हम्म मुसलमानों के खिलाफ ज़हर उगल रहा है, हम्म कल को खुदा न तो खास्ता मुसलमान भी तो उगलते हैं हिंदुओं के खिलाफ जहर। मुसलमान नहीं उगलता। क्यों? किसी मुसलमान ने पाकिस्तान का मुसलमान नहीं सुन उगल रहा। पाकिस्तान के मुसलमान को छोड़िए, हाँ। मैं पाकिस्तान के मुसलमान को मुसलमान ही नहीं मानता, उसको तो छोड़ दीजिए आप। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के मुसलमान ने कभी हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ, कभी हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ कोई बात नहीं। अगर किसी ने कही, आपको याद होगा मकबूल फिदा हुसैन, हम्म जो एक चित्रकार थे, हम्म उन्होंने एक देवी की तस्वीर को नंगी हालत में बना दिया था, हम्म देश छोड़ना पड़ा था। हम्म एक भी मुसलमान उसके साथ नहीं आया, हम्म एक भी मुसलमान नहीं आया। हम्म चूँकि हमारा कुरान कहता है कि किसी के देवी-देवताओं को बुरा मत कहो। तो सच्चा मुसलमान वो है जो किसी धर्म को बुरा ना कहे। अगर कहेगा वो सच्चा मुसलमान, इसीलिए हम पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते। तो यहाँ जो हिंदू कर रहा है मुसलमान के साथ, हम्म मैं जो डर बताना चाह रहा हूँ आपको, आपके चैनल पे पूरे देश को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता अमेरिका तो सनकी है, हम्म ट्रम्प तो सनकी है। सब लोग कहते हैं तो सनकी आदमी है, कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है। हम्म कल उसने पादरी बिठा रखे थे, हम्म जादूगर सामरी को बुला लिया उसने, ईरान को ख़त्म करने के लिए। अबे तेरी मिसाइल तो कुछ नहीं कर पा रही है, हम्म जादूगर मार देगा एक मुल्क को? बताएं आप मुझे। तो आप तो भारत। मैं ये कहता हूं कि अगर उसकी सनक जाए, हम्म, उसकी सनक जाए और वो भारत पे हमला कर दे, कौन? अमेरिका, हम्म मैं कह रहा हूं खुदा ना करे ऐसा हो, हम्म अगर हो जाए, हम्म तो जिस तरह से मुसलमान के साथ यहाँ गंदगी कर रहे हैं ये हिंदू, इनको डर नहीं लगता कि कल अगर ऐसा हो जाए तो मुसलमान ने अगर विद्रोह कर दिया तो क्या होगा? भारत का जो मुसलमान है उसको पद प्रतिष्ठा जीवन भारत में मिला है। अच्छा जीवन है, लोकतांत्रिक देश है, अपनी बात कहने का अधिकार है। तो आप क्या चाहते हैं, भारत का मुसलमान कैसा होना चाहिए? भारत को ये आप चीज, भारत से क्या नहीं चाहते नहीं हैं? नहीं, भारत के सिंपल शब्दों में। सुनिए, भारत के मुसलमान को ये चीज कोई किसी ने इनाम में नहीं दी, माफ कीजिएगा। तो कमाई है। हमने लेकिन पाकिस्तान, नहीं नहीं भारत की नहीं नहीं, जमीन पर ही सुनिए कमाई है ना। सुनिए सुनिए सुनिए, हमने पाकिस्तान को लात मारी है हिंदुस्तान के लिए। रास्ते हमारे लिए खुले हुए थे, हम नहीं गए। हमने कहा नहीं मानते हम उस मुल्क को जो हमारे देश को तोड़कर बन रहा है, हम नहीं मानते उस मुल्क तो को। तो 70 सालों हमें जो बाद। कुछ मिला है, हम्म ये हमारी उस आज़ादी की लड़ाई और उस कुर्बानी का नतीजा है जो हमने हज़ारों की तादाद में, आप चले जाइए नेशनल म्यूज़ियम में, जहाँ जितने भी क्रांतिकारियों के नाम लिखे हैं, हम्म तकरीबन 67,000 नाम लिखे हुए हैं, हम्म। उनमें 37 या 38,000 नाम मुसलमानों के हैं। क्यों? हमने किया इसलिए है ना। ये जो बेवकूफ़ मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं, उल्लू के पट्टे, जाहिल, अनपढ़, हम्म, इनको शर्म नहीं आती कि जिस मुसलमान ने अंग्रेज के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, अपने पुरखों को गंवाया, हम्म, हजारों हजार लाखों की तादाद में, हम्म। आप उनको बुरा भला कह, उनके उसके देश प्रेम पे शक कर रहे हो? इनको शर्म नहीं आती? भाई कल को दो भाई मिलके ही तो अपने घर को बचा सकते हैं। आप एक भाई को इतना नफरत डाल रहे हो उसके बीच में कि कल को अगर तुम्हारी पिटाई होने लगे, चलिए कोई मैं भी खड़ा नहीं। आसान शब्दों में जी, पूछती हूँ, भारत का मुसलमान क्या चाहता है? भारत से क्या चाहता है? क्या पाकिस्तान को पसंद करते हैं? भारत का क्या मुसल पाकिस्तान में मुसलमानों की जो हालत है वैसी हालत होनी चाहिए भारत में? भारत का उससे कई मुसलमान, गुना अच्छा नहीं है नहीं भारत? नहीं, भारत का मुसलमान अपने मुल्क में सबसे सेफ है, हम्म इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत का मुसलमान अपनी सरकार से ये चाहता है कि ये जो नफरती चिंटू हैं, ये सब जेल में होने चाहिए। आपस में जो हमारी सभ्यता है, अनेकता में एकता, हम्म जो हमारा कल्चर है, हम्म अनेकता में एकता, और सारी दुनिया में हम जिस बात की वजह से जाने जाते हैं कि हिंदुस्तान में तमाम
मजहब और तमाम पंथों के साथ, अपनी अपनी पूजा पद्धति के साथ सब लोग मोहब्बत से रहते हैं, और यही हमारा शुरू से कल्चर रहा है। वही कल्चर वापस आना चाहिए। ये जो फूट डालो की राजनीति कर रही है सरकार हमारी, ये गलत राजनीति है। इसके परिणाम देश के लिए अच्छे नहीं। इससे चिढ़ता है। चिढ़ेगा मुसलमान यकीनी तौर पर। मेरा भाई मेरे सामने मरे कोई मुसलमान, तो मुझे चिंता तो होगी ना। पाकिस्तान गए हैं आप कभी? नहीं, पाकिस्तान गया नहीं। पाकिस्तान एक बार जाने की सोची, हालांकि मेरे बहुत रिश्तेदार हैं, मेरी बात होती है रिश्तेदारों से। तो क्या वहाँ वो पे ऐसा बुलाते भी हैं। डिवाइड एंड रूल नहीं है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता नहीं, वहां भी है। है? मैंने बताया ना कल चैनल पे, मैंने एक चीज और बोली। मैंने पूछा उससे कि यार एक बात बताओ, 70-78 साल हो गए देश को अलग हुए हुए, जो लोग हिंदुस्तान से गए थे पाकिस्तान के उस हिस्से में जो पाकिस्तान बना है, आज तक उनको आप मुहाजिर कहते हो। कैसे मुसलमान हो तुम भाई, जो अपने मुसलमान भाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। वहां उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। उनको मुहाजिर कहा जाता है, उनको कहा जाता है ये तो हिंदुस्तानी लोग हैं। पता नहीं कब मन बदल जाए इनका। अच्छा। हाँ, तो पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए आप, पाकिस्तान पर बहस करने जैसी बात ही नहीं है। भारत की बात। उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि उस पर बात की जाए। जैसा कहते हैं ना, मैं इस पर क्यों बात कर रहे हो आप, ये आदमी तो ऐसा ही नहीं। चलिए मैं टू द पॉइंट सवाल पूछती हूँ। बीजेपी की सरकार बेस्ट है या कांग्रेस की सरकार बेस्ट थी? दो बड़े अंतर बता दीजिए कि कौन बेस्ट है। नहीं, सरकार बीजेपी की बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है? हाँ, इसलिए बेस्ट है। मैं रीजन बताता क्यों? हूँ, रीजन बताता हूँ। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आपने भी देखा होगा। उसमें 52 मुस्लिम बच्चे जो है पास आउट हुए हैं। 52। इसका पहला जो रिजल्ट था 1 साल पहले, उसमें 70 बच्चे 70 बच्चे पास हुए थे। कांग्रेस के जमाने में यूपीएससी के एग्जाम में हम सुनते थे कि यार उस फला बच्चे ने एग्जाम पास कर लिया, एक बच्चे ने, और बड़ी खुशी होती थी कि एक मुसलमान बच्चा निकल गया। कांग्रेस के जमाने में ये आंकड़ा मुश्किल से 3-4 तक पहुंचा है। 4 बच्चे हो गए, 3 हो गए। आज ये बच्चा 50, 60, 70 पे पहुंच गया। मतलब ये क्या कम उपलब्धि? लिटरेसी रेट बढ़ा है। लिटरेसी रेट बढ़ा है। और एक और बड़ी बात बताऊं मैं आपको, जो लड़के गलत रास्तों पे थे, रास्ते लूटना, बदमाशी करना, जेब काटना, उसमें 70-80% बच्चे मुसलमान थे। अच्छा। सब काम छोड़ दिया, अब सीधे रास्ते पे आ गए, सही ट्रैक पे। अब जो है मुसलमान ने ये समझ लिया कि अगर आप हिंदुस्तान में प्रेजेंस चाहते हो, अपना वजूद चाहते हो, तो आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। ये मुसलमान ने समझ लिया, और मुसलमान उस रास्ते पे चल पड़ा है। इसीलिए 52 और 70 बच्चे जो है पास आउट कर रहे हैं। और देखिए, मैं धार्मिक गुरु हूँ, मौलवी हूँ। मैंने 2 बच्चों को मौलवी बनाया, हाफिज बनाया, लेकिन एक छोटे बच्चे को मैं भी उसी लाइन पे डाल रहा हूँ। अभी 10वीं पास की है उसने। अच्छा। एक पेपर बाकी है उसका, उसको उसी लाइन पे ले जाना चाहता हूँ मैं। 3 बच्चे? हाँ। तो मैंने नहीं, बच्चे मेरे लड़के 4 हैं, 2 लड़कियां हैं। अच्छा। 6 बच्चे हैं। तो मैं भी अपने बच्चे को उसी दुनियावी तालीम में ले जाना चाहता हूँ, ताकि मैं भी अपना देश के लिए योगदान, या मेरा बच्चा भी देश के लिए कोई योगदान दे सके। आज मुसलमान इस चीज को समझ गया है, और ये मैं समझता हूँ, ये जो नफरती चिंटू है जिनको मैं बोलता हूँ, ये जो रोजाना मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं ना, इससे मुसलमानों का फायदा हुआ है। ये अब मुसलमान समझ गया कि सही क्या है, गलत क्या है। सही क्या है, गलत क्या है, अब हमें कहाँ रहना है। लेकिन सर, मुस्लिम औरतों की अभी भी स्थिति ठीक नहीं है। आपको लगता है वो पिछड़ेपन का अभी भी शिकार है, वो मॉडर्न नहीं हो पाए हैं भारत में? पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, मॉडर्न होना ये किसी के पछड़ने या ऊपर जाने की अलामत थोड़ी है। नहीं, मैं कह रही हूँ स्तर बड़ा है। अमेरिका में मुस्लिम औरतों का स्तर बड़ा है भारत में। अमेरिका में, अमेरिका तो एक बड़ा देश है। मैं पहाड़गंज में मस्जिद में इमाम हूँ, पहाड़गंज में मैं रहता हूँ। वहाँ जो अमेरिका के फकीर है ना, फकीर भिखमंगे, वो लोग आते हैं, जिनको वहाँ उनका देश $1000 महीने के देता है। यहाँ 60-80-90 हज़ार रुपये बन जाते हैं, ऐश की जिंदगी जीते हैं, कपड़े उल्टे सीधे पहनते हैं। वहाँ भी भुखमरी है, वहाँ भी निचले दर्जे के लोग हैं। और मुल्क कितना है, इतना सा मुल्क है। अगर पॉपुलेशन देखें, हम 140 करोड़ का देश है, और मुसलमान तकरीबन
कुछ भी कहे कोई, मुसलमान 30 से 40 करोड़ है हिंदुस्तान में, चाहे सरकारी आंकड़ा कुछ भी हो। 20% कहा जाता है। नहीं, गलत आंकड़ा है। लेकिन अगर आज जनगणना हो जाए और हो हम्म, रहा है एसआईआर, पता चल जाएगा। हम्म, 30 प्लस जाएगा मुसलमान। ठीक है। 30 प्लस होने के बाद पाकिस्तान की टोटल आबादी 22 करोड़ है, हम्म, पूरे मुल्क की आबादी, हम्म, और हम यहाँ हम्म, उससे कहीं ज्यादा हैं, हम्म, मुसलमान। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी कभी कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान की तरफ करके सारा मुसलमान थूक दे हम्म, तो वो डूब जाएगा, हम्म, बचेगा नहीं। तो यहाँ पछड़ापन होना हम्म, लाजमी है, हम्म, और उसकी एक वजह है। हम्म, सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो हम्म, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हम्म। इन्होंने कभी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। सरकार ने ध्यान नहीं दिया, पब्लिक ध्यान दे रही है, तो वो मुस्लिम अलग। परिवारों ने भी नहीं दिया उनके। आप बताइए, आप संपन्न परिवार से आते हैं, जी, आपके यहाँ पे क्या औरतों को बढ़ावा दिया जाता है? क्या उनको बोला जाता बिल्कुल है आप बढ़ावा दिया नौकरी जाता करने है। जाएं, आप लिटरेट बने, आप पढ़ाई लिखाई करें? नहीं, देखिए हमारे यहाँ क्या है, हम्म, एक एक चीज और समझिए। हम्म, एक चीज है नेचुरल, हम्म, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हम्म, नेचुरल क्या है कि दिन आएगा फिर रात आएगी, हम्म, रात आएगी फिर दिन आएगा, ये हम्म, नेचुरल चीज है। अल्लाह ने, हमारी आस्था ये कहती है कि अल्लाह ने मर्द को बनाया है हम्म, हम्म, बाहर से कमाकर लाने के लिए, हम्म, सारे झक्कड़ झल्ले, सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें बर्दाश्त करने के लिए उसको बनाया। और औरत से कहा है कि तुम अपने शोहर की या अपने बाप की, जब तक उसके घर में जो वो कमाकर लाता है, हम्म, उसको सहजता के साथ, मोहब्बत के साथ अपने घर को सजाने में, घर को बनाने में अपना टाइम लगाओ। ये तो है नेचुरल चीज। हम्म, अब हम करते हैं कुछ अननेचुरल चीजें। क्या करते हैं? औरत कहती है आजादी के नाम पे, मियाँ मैं क्यों आपके साथ जाके जॉब नहीं कर सकती, बिल्कुल। और जाती हैं। लेकिन जाने के बाद उसका परिणाम क्या होता है, इस पर कोई बात नहीं करता। माफ कीजिएगा, मैं बड़ी बात कह रहा हूं। मतलब नौकरी देने के नाम पे, प्रमोशन देने के नाम पे, तो वो तो हर औरत कम। के साथ नहीं, इक्वालिटी कहाँ है? नहीं, नहीं, बराबरी का कहाँ दर्जा है? नहीं, नहीं, औरत कोई मैं नहीं है। वही कह रहा हूं। हाँ। फिर बराबरी कहां से होगी, आजादी कहां से होगी? और फिर क्या होता है, मर्द जब घर में थका मांदा आता है, हम्म, कुछ मर्द तो होंगे ऐसे जो कहते हैं अरे भाई मेरे लिए चाय बना दो यार। हम्म, अक्सर लोग आते हैं चुपचाप आके बैठ जाते हैं, पानी भी मिले तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म, मैं भी कभी घर जाता हूँ तो थक के मैं भी कभी नहीं बोलता किसी को यार मेरे लिए चाय बना हम्म, दो। हम्म, लेडीज अगर काम करने जा रही है बाहर, और वो जैसे घर में आए, खाना बनने का वक्त है, क्या कहिए, मैं आपको दिख नहीं रहा है, मैं अभी काम से आई हूँ, मैं नहीं बना पाऊंगी भाई, जो खाना है बाहर से मंगाओ। हम्म, इसमें क्या है, डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि हम अननेचुरल चीजें कर रहे हैं। अन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। फिर उनके साथ जो गलत होता है, वो मेरा बड़ा आप चिंता गलत का को विषय, छोड़िए ना आप। मेरा बड़ा चिंता का विषय। मेरी चिंता सिर्फ ये नहीं है हम्म, कि भाई बराबरी मिले कि ना मिले, हम्म, मेरी चिंता ये भी है कि कि सलूक जो अच्छा हो। सलूक अच्छा हो, और उसके साथ उसकी बेहुरमती ना हो, हम्म, औरत की बेहुरमती ना हो, औरत को हर जगह नौकरी के नाम पे, प्रमोशन के नाम पे नोचा ना जाए। ये मेरी बड़ी चिंता ये है। बड़ी बात है। और देखिएगा, देखिए फिल्मी दुनिया से लेकर तमाम जगहों पर जहां औरतें हैं, हम्म, उनको क्या उस बराबरी की नज़र से ये समाज देख रहा है जो बराबरी आप चाहते हैं? हम्म, बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है ये। बहुत बड़ा सवाल है। आप जाइए, काम नहीं, हम कीजिए। नहीं मानते। मतलब मैं खुद नहीं मानती कि वो बराबरी का दर्जा मिलता है। नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं। इंसान के अंदर, मर्द के अंदर जो पंथ प्रधान वाला मसला है ना, हम्म, मैं बड़ा हूं। इस्लाम को तो लोग बदनाम करते हैं कि इस्लाम में मर्द को बड़ा ऊंचा दर्जा दिया, हालांकि है इस्लाम में। हम्म, इस्लाम में कहा गया हम्म, कि एक मर्द की गवाही अगर औरत को देनी पड़े तो दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर मानी जाएगी। और ये भी कहा है कि मर्दों को ऊपर वाले ने हम्म, औरतों से ज्यादा मजबूत बनाया है, दिमाग से भी, जिस्म से भी। ये इस्लाम में लिखा है। इस कुरान में है, हम्म, और ये नेचुरल भी है। हम्म, इसको आप देखिएगा। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं,
और 1 किलोमीटर जा सकता हूँ। आप 20 किलो वज़न अपने सर पे रख के 1 किलोमीटर नहीं जा सकते। शारीरिक तौर पर मजबूत है। हाँ, ये मज़ बात है। बायोलॉजिकली एक बायोलॉजिकली शारीरिक तौर पर बिल्कुल, मजबूत, बिल्कुल। हाँ। और देखिए, मर्द के अंदर कुछ इस तरह के फैसले लेने की क्षमता ऊपर वाले ने रखी है। हुँ, सपोज़ करो लाखों रुपए का नुकसान हो गया, हुँ। रोएगा नहीं सर पकड़ के। वही चीज़ अगर घर आके बता दें कि आज तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो औरत सर पीट लेगी अपना, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी औरत। इसीलिए मर्द बाहर की सारी बातें, हुँ। हालाँकि औरत चाहती है कि आप मुझसे डिस्कस क्यों नहीं करते? देखिए, बेशक सर मर्दों को शारीरिक रूप से ऊपर वाले ने हिम्मत ज़्यादा दी हो औरतों से, जितने भी गुना आई डोंट उस पे, लेकिन मुझे लगता है कि मेल डोमिनेशन का अधिकार किसी भी मर्द को नहीं है। लेकिन कर रहे हैं, हो रहा है। इस पर औरतें आवाज़ क्यों नहीं उठाती? कई उठाती औरतों हैं, के कइयों की आवाज़ दबा दी जाती औरतों है। के ऐसे संगठन क्यों नहीं हैं कि हुँ, भई मर्द ही क्यों प्रधान बनेगा? हुँ। मर्द ही क्यों ऊँचा रहेगा? मर्द ही की बात क्यों मानी जाएगी? क्योंकि सोसाइटी का दस्तूर चला आ रहा है। वजह नहीं, नहीं। देखिए, इसको और इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए और औरतों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर औरत इंदिरा गांधी नहीं बन सकती। इस बात को समझ लीजिए। लेकिन हर औरत के अंदर इंदिरा गांधी वाली हिम्मत है। है, लेकिन बन बोलने नहीं नहीं सकती। दिया जाता, नहीं, बन नहीं सकती। स्पीच का अधिकार कहीं नहीं मिल तो पाता। फिर आज़ादी कहाँ है जिस आज़ादी का ढिंढोरा पीटते हैं आप लोग? कहाँ है नहीं आज़ादी? है, बराबरी नहीं, कई जगह मिली तक नहीं। उस आज़ादी को लेकर औरतें चिंतित क्यों हैं कि हमें आज़ादी नहीं मिल रही है? सिर्फ़ मुसलमान को डाँटा जाता है, इस्लाम को डाँटा जाता है कि इस्लाम में आज़ादी नहीं है। अरे भई, नहीं, मुझे सभी बताओ में नहीं है। किसी सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है कौन ये। से धर्म में, कौन-सी जात में, कौन से इलाके में, कौन से समाज में? मैं कह रही हूँ आज बताइए एक आप मुझे। 21वीं सदी में है रशीदी साहब, औरतें बराबरी नहीं हैं, बराबर नहीं हैं। मिल ये ही नहीं सकती और बराबरी ये उनको। एहसास कराया भी जाता है कि आप बराबर नहीं हैं, ये यस, डोमिनेशन है। यस। बहरहाल ये बात है। हुँ, अब थोड़ा हम जल्दी-जल्दी वाले हुँ। सवाल लेते जी, हैं। जी। 5 नेताओं को 10 में से अगर आपको नंबर देने पड़े, तो हुँ, क्या देंगे? मैं हुँ, नाम लूँगी आपके हुँ, सामने। हुँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 10 में से 10। 10 में से 10 पसंद करते हैं आप उन्हें। हाँ, पसंद करता हूँ। उनके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि ये जो छुट-पुट घटनाएँ हो रही हैं, इन पर कुछ बोलिए, इनको बंद कीजिए। देश में नफ़रत नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी को 10 में से कितने नंबर? राहुल गांधी भी 10 में से 8 तो उसको मिलने चाहिए। मिलने चाहिए। क्यों? संघर्ष कर रहा है, पढ़ा-लिखा आदमी है। ये अलग बात है कि पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी मिलकर अगर किसी आदमी को पागल, पागल, पागल बोलने लगे, तो वो पागल हो ही जाता है। वो पागल नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव अखिलेश यादव को 10 में से? मैं 10 में से 5 ही नंबर दूँगा, क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं है। मुसलमानों के तो हिमायती हैं वो। हिमायती कहाँ है? नहीं क्या है? दे दिया उसने मुसलमानों को? उनके वालिद ने, मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था, आज भी पब्लिक डोमेन में वो बयान मौजूद है कि ये माइनॉरिटी मुखालिफ है, अखिलेश यादव। हुँ। ये माइनॉरिटी मु और है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अखिलेश यादव मुसलमान से मंच साझा नहीं करता, मुस्लिम महल्लों में वोट माँगने नहीं जाता। हालाँकि कांग्रेस की भी स्थिति है, हुँ, लेकिन हमने जब अखिलेश यादव को भर-भर के वोट दिया हुँ, और यादव ने वोट नहीं दिया, हुँ। तो क्या चाहिए था अखिलेश यादव को? पैरों में गिर जाता मुसलमानों के, उनके काम करता, तो उनके आपको साथ लगता है में रहता। स्ट्रगल नहीं है उनकी लाइफ? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मायावती मायावती में स्ट्रगल है, उसमें 5 में से 8 नंबर उसको, 10 में से? 10 में से 8 नंबर उसको मिलने चाहिए, उसकी स्ट्रगल बहुत तगड़ी है। लेकिन अब जब फाइलें बन गई उनकी, तो अब वो बोल नहीं पा रही हैं। ममता बनर्जी ममता बनर्जी 10 में से 10। क्यों? उनकी सादगी, उनका सरकार चलाने का तरीका बेबाक हैं बेबाक हैं और और भारतीय डंके। जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी से जिस शिद्दत के साथ वो औरत लड़ रही है, अच्छा। सलाम है उसको। आपके लिए बेस्ट मुल्क कौन-सा है? भारत, पाकिस्तान, सऊदी, ईरान या अमेरिका? हिंदुस्तान। ओके, चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं आपके वंदे मातरम वाले विवाद पर। इस पे भी आप छोटा ही बोलिए। मतलब मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात पूरी रखिए। आपने कहा सिर भी काट दो लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएँगे। क्यों नहीं गाएँगे?
इसलिए नहीं गाएंगे कि 1937 के रेजोल्यूशन में कांग्रेस ने बाकायदा पास किया था कि ये जो शुरू की दो पंक्तियां हैं इसकी सिर्फ ये गाई जाएंगी। हम्म। अगली जो दो पंक्तियां हैं जिनमें इसको दुर्गा, लक्ष्मी, ये सब कुछ कहा गया है और पूजा करने के लिए कहा गया है, वो मुसलमान की आस्था के खिलाफ है, उसको हटा दिया गया था। अब इसको दोबारा लाने की बात कही जा रही है, तो हम अपनी आस्था से समझौता नहीं कर सकते। हम्म। मुसलमान जान दे सकता है, आस्था से सौदा नहीं कर सकता। तो वंदे मातरम गाने से आस्था पर कैसे सवाल उठ सकता है? इसकी जो अगली दो पंक्तियां हैं, दो पंक्तियों के बाद में जिसमें हम्म। कहा गया है कि तू ही दुख हरने वाली है, तू ही सुख देने वाली है, हम्म। माँ हम तुझे नमन करते हैं, सजदा आप करते नहीं हैं। मानते हो? इस्लाम में ये चीज़ है ही नहीं। इस्लाम का बुनियादी सिद्धांत है एक अल्लाह को मानना, उसी को सजदा तो आप करना। संविधान में अगर रह रहे हम हैं, अगर आप हम लोकतांत्रिक देश में हैं, सुनिए, अगर आप हम संविधान मानते जी, हैं, जी। आप भारत में हैं, तो भारत में अगर वंदे मातरम महत्वपूर्ण है संवैधानिक तौर पर, तो फिर क्यों इसमें आस्था का सवाल क्यों आ जाता है? संविधान तो मना कर रहा है। संविधान ने तो नहीं कहा कि आप वंदे मातरम को गाना ही पड़ेगा आपको, या नेशनल सॉन्ग गाना ही पड़ेगा, या उसके लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। आपको 1986 और 2016 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला याद दिलाता हूँ मैं, हम्म। जिसमें कहा गया कि अगर नेशनल सॉन्ग के लिए कोई आदमी खड़ा भी नहीं होता है, हम्म। तो उसके देश प्रेम पर सवाल नहीं किया जा सकता, उसको सजा नहीं दी जा सकती। और ये तो संविधान में है कि थोपा नहीं जा सकता। हम्म। क्यों थोपते हैं हम मुसलमान पर? क्या जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देश प्रेमी नहीं है? हमने इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहकर जो है अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी है और हम जीते हैं, हम्म। क्या वो हमारा देश प्रेम नहीं था? आज देश प्रेम ये तो क्या सिखाएंगे। मुसलमान को भारत में राष्ट्रवाद साबित करना पड़ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, नेशनलिज्म साबित करना पड़ कुछ रहा है? लोग कह रहे हैं कि साबित करो। क्यों करेगा मुसलमान? तुम कौन हो भाई? पहले तुम अपना साबित कर दो। ये जो लोग वंदे मातरम की बात करते हैं ना हमसे, हम्म। कई रिपोर्टरों ने उनसे पूछा, उनको खुद वंदे मातरम नहीं आता। हम्म। नहीं गा, हनुमान चालीसा नहीं आता। ये तक नहीं आता कि राम जी का नाम राम क्यों है, हम्म। पूरा नाम क्या है, वो तक नहीं पता। और लोग कह रहे हैं, नहीं हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। जय श्री राम के नारे को इन हम्म। हिंदूवादी तंजीमों ने एक डर का, खौफ का एक नारा बना दिया। हम्म। हालांकि जय श्री राम कहना कोई बुरा नहीं है, हम्म। और जय श्री राम कहने से मुसलमान हिंदू नहीं बन जाएगा। हम्म। लेकिन जब जय श्री राम का नारा कहीं से लगता है, तो ऐसा लगता है कि किसी पर हमला होगा। अब इन्होंने ऐसा बना तो दिया वो है। तो अल्लाहू अकबर भी आप कहेंगे आपकी तरफ से, तो ऐसा नहीं अल्लाह रखना चाहिए, अकबर ये तो परिभाषा गलत है। अल्लाह अकबर तो पूरे दिन में 5 मर्तबा तमाम मस्जिदों से अजान होती है। हम्म। कितने लोग डरते हैं उससे? कोई नहीं डरता। 5 टाइम नमाज होती है, और हम्म। माइक में होती है, लाउड स्पीकर में होती है। हम्म। कोई नहीं डरता उससे। हम्म। लेकिन सवाल ये है, हम जब बड़े हुए हैं हिंदू कम्युनिटी में, हम्म। तो पहले क्या होता था, हमसे लोग कहते हैं राम राम, हम्म। राम राम। हम भी कहते थे राम राम। या कुछ लोग कहने लगे जय सिया राम, हम्म। तो हम भी कहते थे जय सिया राम। हम्म। अब तो इन्होंने अभी ऐसा क्यों हो ये गया? नया नारा घड़ दिया, जय श्री राम। और जय श्री राम को जो बोलने में वो अपनी एनर्जी लगाते हैं, उससे पता चलता है कि ये आस्था नहीं है, ये विवाद है, ये नफरत है, ये दूसरे के खिलाफ दहशतगर्दी है। हम्म। मैं तो कहता हूं दहशतगर्दी का नारा बना दिया जय श्री राम, और खुलेआम दहशतगर्दी हो रही है, हम्म। सरकार भी कर रही है। मैंने बोला आपको, अभी एक उदाहरण दिया कि 2 लड़कों को उठाया, इनकाउंटर कर दिया। मुसलमानों को उठाया, इनकाउंटर कर दिया। मुसलमानों को उठाया, उनके घर तोड़ दिए। ये दहशतगर्दी है, ये कानून नहीं है। संविधान की आपने शपथ ली है, आपने कहा मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा, सबके साथ इक्वल सलूक करूंगा। ये इक्वल सलूक है? ठीक है। प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि फायदा हो रहा है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और इससे फायदा होता है हिंदू मुसलमान होने से? बिल्कुल होता है। लेकिन अब मैं समझता हूं कि ये जो 24 का चुनाव हुआ है और जो 240 पे गवर्नमेंट चली गई है सरकार, हम्म। ये संकेत है बहुत बड़ा। देश का 95% हिंदू भी नहीं चाहता कि देश में दंगे हो। हम्म। 95%, बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। ठीक। 5% लोग हैं जो इस तरह का विवाद चाहते हैं, और वो लोग हैं निकम्मे, निठल्ले, आवारा, जिनके पास खाने कमाने को कुछ नहीं। वो चाहते हैं कि हमें दुकान लूटने को मिल जाए, मुसलमान का घर लूटने को मिल जाए, तो बस। मुसलमान को आप विकसित मानते हैं अभी भारत में, और मदरसों को अगर एडवांस शिक्षा देनी पड़े
तो कैसे होगा ये? नहीं, मदरसों को एडवांस शिक्षा क्यों देनी पड़े? क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मदरसे हमारी ज़रूरत हैं और मदरसों में मुस्लिम कम्युनिटी के सिर्फ़ 4% बच्चे जाते हैं। ये आंकड़ा शायद नहीं पता होगा आपको। सिर्फ़ 4% बच्चे, 96% बच्चे हमारे स्कूलों में जा रहे हैं और तो आज से नहीं, शुरू से जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, ये 4% बच्चे हमारी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? हुँ। हमें मस्जिदों में इमाम चाहिए, हमें मदरसों में कुरान पढ़ाने वाला चाहिए, नहीं, तो हदीस मेन पढ़ाने वाला। स्ट्रीम से कैसे जुड़ेगा मदरसा? अगर फिर एजुकेशन प्रॉपर कैसे मिल पाएगी? देखिए, हिंदुओं मुस्लिम बच्चों को अगर मेन हिंदुओं के स्ट्रीम अंदर से जोड़ना है आपको, बड़ी एजुकेशन देना है, तो मदरसों से थोड़ा हाईटेक, थोड़ा एडवांस तो करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? हिंदुओं में गुरुकुल हैं, कितने बचे होंगे? बहुत बड़ी तादाद में पर हैं, अभी भी बड़ी तादाद में हैं और उनको उनको 7-8 साल की उम्र में जो है ना, वो भगवा पहना दिया जाता है, नहीं, पर बेसिक हाथ शिक्षा में है, माला दे दी फिर जाती है। उनको वापस तो करना बेसिक ही शिक्षा पड़ेगा ना। उनमें देखिए, उनका जो आंकड़ा बेसिक शिक्षा का है, हुँ, उससे ज़्यादा आंकड़ा मुसलमान बच्चों का है, हुँ, जो मदरसे में पढ़ने वाले आज आईएएस, आईपीएस में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे। हुँ, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? अभी अबुल कलाम थे, देश के राष्ट्रपति कौन थे? क्या मदरसों में नहीं पढ़ा इन्होंने? मदरसों हुँ, में पढ़ा है इन्होंने सबने। हुँ, हुँ, तो ये आंकड़ा मैं समझता हूँ, देखिए, मदरसे हमारी ज़रूरत है। हम मदरसों में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। हुँ, हुँ। आप कुछ भी कहिए, मुसलमान देश के लिए अपनी जान दे सकता है, लेकिन ईमान के साथ समझौता नहीं करता मुसलमान, ये इसमें हिंदुओं को समझ ईमान लेना। के साथ समझौता कैसे हुआ? इसलिए है कि हमें कुरान पढ़ना है, एजुकेशन ईमान के साथ समझौता कैसे हुई? कुरान पढ़ना है हमें। अब जैसे मेरे कुरान मैंने पढ़ना है, मैं बताया, ये नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आपको मदरसों को थोड़ा एडवांस करना होगा, ताकि जो गरीब जनता है मुस्लिम में, वो भी तो जुड़ पाएगी। देखिए, उसे और उसके लिए एजुकेशन मिल सुन पाएगी। उसके लिए सरकार को चाहिए, आप जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हैं, उनमें जाइए, हुँ, कभी कैमरा लेके। हुँ, उनमें आपको अच्छी स्कूल नहीं मिलेगी, अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। हुँ, ये सरकार की गलती है ना। हुँ, आप बनाइए ना उसमें अच्छे स्कूल, हुँ, मुसलमानों की शिक्षा के लिए। मदरसों के पीछे क्यों पड़े हैं? आप उनको स्कूल तो दे नहीं रहे हैं और कह रहे हैं स्कूल में जाओ। अरे भाई, आप उनको पहले स्कूल दो ना। हर मुस्लिम गाँव में एक स्कूल होना चाहिए। कम से कम 8वीं-9वीं का तो होना चाहिए, हुँ, 10वीं का हो। थोड़ी दूर चल के 10-15 किलोमीटर के एरिया में एक इंटर कॉलेज होना चाहिए। हुँ, हुँ, शहर में जाकर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हुँ। आपने दिया क्या मुसलमानों को? ना कांग्रेस ने दिया, ना भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आप पढ़ने के रास्ते तो दे नहीं रहे हो और कह रहे हो नहीं जी पढ़ो। ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। तो आप कह रहे हैं रास्ते मिलने चाहिए। रास्ते दीजिए। ठीक है, तो 96% बच्चा, अब मुसलमान बच्चा, मैं बताऊँ आपको, हमारे यहाँ से, मेरे गाँव से 4 किलोमीटर बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूलों में, हुँ, 4 किलोमीटर। मतलब और कुछ संसाधन बच्चे, देने चाहिए, आपको लगता है, हाँ, उन तक संसाधन, एजुकेशन पहुँचाने के लिए एजुकेशन पहुँचानी चाहिए सोर्स उन्हें। देना चाहिए। तो बिल्कुल। अगर सेक्युलरिज़्म पे कहें, भारत सेक्युलर देश है, तो क्या मुसलमानों के लिए सेक्युलरिज़्म की परिभाषा बदली है भारत में क्या? देखिए, सेकुलरिज़्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है, हुँ, वो सेकुलरिज़्म है ही नहीं। हुँ, सेकुलरिज़्म का मतलब है धर्मनिरपेक्षता। हुँ, ये कांग्रेस ने भी नहीं किया। हुँ, मुसलमानों की तबाही का सबसे बड़ा हिस्सा हुँ, कांग्रेस के उसमें जाता है। लंबे अरसे तक हुकूमत की कांग्रेस ने, हुँ, और फिर एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि मुसलमान दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। ठीक है। क्या किया आपने फिर 60 साल तक? हुँ, जब मुसलमान की हालत दलित से बदतर है, तो हुँ, आपने सेकुलरिज़्म के नाम पे मुसलमान को क्या जेल दिया? कांग्रेस के ज़माने के जेल में रहे हुए बच्चे आज भी 25 साल, 30 साल, एक लड़का 36 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ। हुँ, सारी ज़िंदगी जेल में कट गई और बाइज्जत बरी हो गया। क्या करोगे उस इज़्ज़त का, जो 36 साल जेल में गुज़र गई? ये हुँ। सब कांग्रेस ने दिया हमें। हिंदू-मुस्लिम रिश्ते अभी बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं, आपको लगता है? कम शब्दों में। तनावपूर्ण किया है इन्होंने और ये लोग कर रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूँ इनको रुक जाना चाहिए। हुँ, मुसलमान बर्दाश्त कर कैसे रहा है। कर रहे हैं, मतलब क्या? मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है। जिस दिन मुसलमान भी उस रविश पे चल पड़ा, हुँ। तो गरे युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। नहीं, देश मतलब क्या टूटेगा क्या और ऐसा क्या हो रहा है जो तनावपूर्ण हो गए? देखिए, एक हरिद्वार में धर्म संसद लगी थी, हुँ, एक दिल्ली के अंदर धर्म संसद हुई। हुँ, उसमें तमाम प्रवक्ताओं ने खड़े होकर क्या कहा, मुसलमान विधर्मी है, मलेच्छ है, इनसे कारोबार ना करो, लेन-देन ना करो, दुकान किराए पर, मकान किराए, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो हिंदू
गैर पढ़ा लिखा लड़का है, हम्म, अनएजुकेटेड है, उसके दिमाग में बैठती हैं ये बातें, और फिर वो डंडा झंडा लेके निकलता है। वो मस्जिदों पे जाके झंडे लगाता है, मस्जिदों के सामने खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाता है, मुसलमानों की दुकान बंद कर, मीट खाता है और मीट की दुकानें बंद करवाता है, तोड़-फोड़ करता है, लूट-मार करता है। ये जो चीज़ें हो रही हैं, मुसलमान इसलिए खामोश है, मुसलमान दूसरा पार्टीशन देश में नहीं चाहता, क्योंकि हम उस पार्टीशन को आज तक नहीं भूले। वो टीस हमारे अंदर आज भी है। अगर ये तीनों देश एक होते, तो आज मुसलमान की पॉपुलेशन 70 से 80 करोड़ होती है यहाँ, यानी हम हिंदू भाइयों के बराबर होते, और एक बार मुसलमान बनता, एक बार हिंदू बनता। यही सोचकर नेहरू ने पार्टीशन किया था पाकिस्तान का, कहीं मुसलमान प्राइम मिनिस्टर का दावेदार ना हो जाए। इसकी असल जिम्मेदार कांग्रेस ही है। जिन्ना विन्ना कुछ नहीं, जिन्ना को तो तैयार किया गया। उसने भी देखा कि तेरा आप आखिर, चाहते हैं मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर हो हमारे देश का? बिल्कुल चाहता हूँ। किसे बनना चाहिए? जब धीरेन्द्र शास्त्री जैसा आदमी पदयात्रा निकाल सकता है हिंदू राष्ट्र के लिए, तो साजिद रशीदी क्यों नहीं चाहता कि भाई देश के अंदर इस्लामी हुकूमत आ जाए? तो दावेदार है। मैं भी हूँ, मैं क्यों नहीं बन सकता? जब एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो एक मुस्लिम धर्मगुरु तो और ज्यादा अच्छे से बन सकता है। प्रतिनिधित्व चाहते हैं आप? बिल्कुल, तो ये आवाज पहुंचनी चाहिए फिर सब जगह। बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। खैर, अब एक रैपिड फायर है, लास्ट हम पड़ाव पे हैं। तो 8 सवाल होते हैं, 8 के ठाठ, वो हम आपसे पूछेंगे। जी, राष्ट्रवाद आपके लिए क्या है? मैं ऑप्शन दूंगी आपको। पहला सवाल, नेशनलिज्म आपके लिए क्या है? पहला, संविधान, धर्म या संस्कृति? संविधान। भारत में मुसलमानों की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? शिक्षा, राजनीति या पहचान? शिक्षा। इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ, क्या? आज पहचान भी चुनौती हो गई है। पहचान भी? पहचान भी चुनौती हो गई है। मतलब दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। तीसरा, हिंदू मुस्लिम तनाव की बड़ी वजह क्या है? पहला, राजनीति, दूसरा, सोशल मीडिया, तीसरा, इतिहास। राजनीति, और इसमें हिंदू धर्मगुरुओं का बड़ा रोल है। मुस्लिम युवाओं के लिए सबसे जरूरी क्या है? शिक्षा, नौकरी या नेतृत्व? शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। शिक्षा के माध्यम से ही आप नेतृत्व कर सकते हैं और ऊंचे मकाम तक पहुंच सकते हैं, देश को चला सकते हैं। शिक्षा पहले नंबर पर। शिक्षा पहला नंबर। भारत की विदेश नीति में प्राथमिकता, इजराइल, अरब देश या संतुलन? अरब देश होना चाहिए, क्योंकि आज जितना इन्वेस्टमेंट है उसका करीब आधे से ज़्यादा अरब कंट्रीज का है। यूरोप कंट्रीज ने हाथ खींच लिया हमसे, जितना उनका था वो सब समेट लिया उन्होंने, थोड़ा बहुत बचा होगा। तो जो हमारे पार्टनर हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, जैसे ईरान है, इनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए बुरे वक्त में, और अरब ताकि देशों कल कल खुदा न खास्ता हम पर बुरा वक्त आए, यही हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, अमेरिका नहीं खड़ा होगा। इजराइल के साथ कैसे संबंध निभाने चाहिए भारत को? मैं समझता हूँ इजराइल के साथ तो हमारे संबंध होने भी नहीं चाहिए। क्यों? जालिम के साथ क्यों खड़े हो? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इजराइल ने हमला किया ईरान पर, इसीलिए? हाँ, दोनों बातें हैं। फलस्तीन में जो कुछ हुआ, हम्म, या ईरान में अब जो कुछ हो रहा है, हम्म, या जहां भी अमेरिका और इजराइल करता है कहीं भी कुछ, हम्म, वो सब इतिहास है कि ये जुल्म के बगैर आवाज इनकी निकलती नहीं है। जुल्म ही करते हैं जहां भी करते हैं। तो ज्यादातर मुसलमान ये मानते हैं। सद्दाम हुसैन से लेकर सद्दाम हुसैन, कर्नल गद्दाफी, हम्म, यासिर अरफात, ये जो बड़े चेहरे हम्म, लुप्त हुए हैं हम्म, दुनिया से, हम्म। इसमें इन जालिमों का हाथ है। इन्होंने जुल्म से उनको मारा है। तो और ये ज्यादातर मुसलमानों का यही राय है कि इजराइल के साथ संबंध नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। ठीक। मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा सुधार क्या है? शिक्षा, आर्थिक विकास या धार्मिक सुधार? नहीं, शिक्षा सबसे बड़ा सुधार का केंद्र है। शिक्षा से ही इंसान को पहचानने की क्षमता आती है, देश को पहचानने की क्षमता आती है, और शिक्षा से आदमी वहाँ पहुँच सकता है जहाँ तक उसका ख्याल भी नहीं होता। मदरसों में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? आधुनिक शिक्षा, सिर्फ धार्मिक शिक्षा या दोनों? जो मदरसे गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, हम्म, उनमें दुनियावी शिक्षा दीजिए, आला पैमाने पे दीजिए। जो हमारी ज़कात पे चलने वाले मदरसे हैं, उनको हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। उनमें हस्तक्षेप ना कीजिए, हम्म, छेड़िए मत, हम्म। नहीं तो मुसलमान न छोड़ने की स्थिति में आ जाएगा। और भारत की पहचान आपको क्या लगती है? धर्मनिरपेक्ष या सांस्कृतिक राष्ट्र या दोनों का मिश्रण है? नहीं, मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता सबसे बड़ी पहचान है यहाँ की। हम्म,
अनेकता में एकता जिसको कहा जाता है, और सारी दुनिया में हमारी यही पहचान है, और हम इस पहचान को कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं पिछले कुछ समय से। और यही अगर चलता रहा तो हमारी पहचान नेपाल, श्रीलंका जैसी हो जाएगी। एक सवाल आपकी पर्सनल लाइफ पे, बहुत कम लोग जानते होंगे, तो कैसे मतलब आपकी फेवरेट हॉबी कौन सी है, मतलब आपकी लाइफ कैसी है? आप अगर मौलाना हैं बाहर सबके सामने, तो घर पे कैसे हैं? देखिए, मैं घर पे जो है अपने बच्चों के लिए इतना पोलाइट हूँ, इतना नरम दिल और रहम दिल हूँ, मेरे यहाँ मेरी बच्चियों की चलती है। अच्छा। जैसे कि? अगर बड़े वाले बेटे को भी कुछ लेना होता है तो मुझसे डायरेक्ट नहीं कहता। अच्छा। हालांकि उसके 2 बच्चे हो गए, हम्म। वो मुझसे डायरेक्ट नहीं कहता। वो अपनी बहन से कहता है, अब्बा जी से बोल दो वो फला चीज़ के लिए। अच्छा, उनकी ज़्यादा चलती है मेरे यहाँ। तो बेटियां आपको बहुत बेटियों पसंद से है? बहुत मेरा अटैचमेंट है। अच्छा। एक की शादी हो गई, हम्म। लेकिन वो दिल में रहती है। हम्म। रोज़ाना उससे खबर लेता हूँ, पूछता हूँ, बात करता हूँ। हम्म। मेरा उनसे बहुत अटैचमेंट है। और मेरी हॉबी में अगर आप पूछें तो मेरी हॉबी जो है राजनीति है। राजनीति? मैं चाहता हूँ अपने समाज के लिए राजनीति में कुछ हासिल करके अपने समाज के लिए, यानी हम्म। मुस्लिम समाज के लिए कुछ कर जाऊँ। आपको लगता है ऐसा? कोई एक ऐसी बात जो आप बताना चाहते हैं जो आपकी बेटियों से जुड़ी हुई है? कोई मैं ऐसा वाकया या जो आपको सबसे मेरी जो खास बेटियां लगता हैं, है? मेरी दोनों बेटियों ने इंटर किया है, हम्म। 12वीं पास की है। हम्म। और दोनों ने जो फैमिली अपनी ज़िंदगी में रहने के लिए जो चीज़ें होती हैं हम्म। घरेलू, वो हम्म। सारी चीज़ें सीखी हैं। हम्म। और मुझे कभी उन्होंने ये कहने के लिए मजबूर नहीं किया, बेटा ये क्या कर दिया आपने, अच्छा। कभी भी। हम्म। मतलब हमेशा उन्होंने जो किया है, मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया। आप इतना अग्रेसिवली दुनिया के सामने रखते हैं अपनी बात, तो घर में आपकी चलती है या पत्नी की चलती है? नहीं, मेरे बच्चों की चलती है घर में। बच्चों की चलती है? बच्चों की चलती है। तो लेकिन मेरे जो बच्चे हैं, हम्म। यानी मेरे बेटे हैं, हम्म। वो मेरे सामने बोलते नहीं। अच्छा। बड़ा बेटा उसकी शादी डरते हैं? डरते नहीं, एक रिस्पेक्ट है। मैंने लिहाज? कभी मारा नहीं, बच्चों को भी नहीं मारा कभी, ना अच्छा। कभी बीवी के ऊपर हाथ उठाया, कभी नहीं, हम्म। ना कभी मुँह से गाली निकाली। लेकिन हाँ, पता नहीं क्यों मेरा खौफ रहा कि भाई अच्छा। जो चुप आदमी होता है ना, चुप, हाँ। उसका डर रहता है, यार ये फटेगा तो पता नहीं क्या कर देगा। वही हमेशा रहा। लेकिन मैं अपने बच्चों से दोस्त की तरह रहता हूँ, हम्म। बेटों से भी। हम्म। मैं उनसे खुद कहता हूँ, यार तुम फ़ोन नहीं करते यार, हम्म। तुम कभी ये नहीं पूछते अब्बा क्या हाल है, हम्म। अब्बा आज का दिन कैसा गुज़रा? कभी तो पूछ लिया करो। तो आप नहीं पूछते? मैं पूछता हूँ बच्चों से, मैं आपसे पूछता हूँ कि भई आपका दिन कैसा गुज़रा, आपने क्या किया? हम्म। आपने कभी मुझसे नहीं पूछा? मेरी भी तो चाहत होती होगी। हाँ, मैं सही अपने है। बच्चों से यही कहता हूँ। और मैं तमाम माँ-बाप से यही कहता हूँ कि बच्चों के साथ दोस्तों जैसा सलूक होना चाहिए। उनको कभी भी ये ना सोचो कि ये मेरा बेटा है, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने वैसा क्यों कर, उनको इतना फ्रीडम दो कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपने मन से काम करें, अच्छा काम करें। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनको एक बात ज़रूर कहो कि बेटा जो इज़्ज़त हमने कमाई है, उस पर बट्टा ना लगे, इसका भी ध्यान रखना, ये ज़रूरी है। वेरी नाइस, लवली। और मिस्टर रशीदी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। ये लोगों ने पहली बार जाना है अदर साइड ऑफ द स्टोरी। हम हमेशा आपको डिबेट्स में देखते हैं, जी, जी। नॉर्मली बातचीत करते हुए देखते हैं, लेकिन ये आपका सॉफ्ट कॉर्नर है। तो लोगों ने एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, मुझसे जुड़ने के लिए और बहुत वक्त शुक्रिया, बहुत निकालने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।